हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल, कैसे हो? सब कुछ मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। टुडे ब्रेकिंग द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वन सोर्स सीरीज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। और इससे पहले जो है हम लोगों ने जिस टॉपिक को पढ़ा था उसका नाम था कुकड़ी रूल्स, ठीक है। और उसमें जो है हम लोगों ने देखा था कि न्यूट्रिशन को प्रिजर्व किस तरीके से करते हैं। तो दो टॉपिक के बारे में जो है इससे पिछले वाले लेक्चर में जो है हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। तो आज के लेक्चर में जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का एक सिंपल सा नाम है और उस यूनिट का एक सिंपल सा नाम है और जिसका नाम है न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड द न्यूट्रिशन एजुकेशन। ठीक है, दो टॉपिक यहां पर होने वाले हैं। पहला है न्यूट्रिशन असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब होता है जांच परख करना, किस तरीके से जो है हम लोग किसी पर्सन का जो है असेसमेंट करेंगे और उसके न्यूट्रिशन के बारे में जान पाएंगे, उसके बॉडी में क्या चीज का डिफिशियंसी है, उसके बारे में जान पाएंगे कि उसके बॉडी में कौन सा टॉक्सिसिटी है, क्या चीज जो है उसको लेना चाहिए, क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, उसके बॉडी के हालात कैसे हैं, उन सभी के बारे में जो है हम लोग को असेसमेंट करना होता है। एंड नेक्स्ट है न्यूट्रिशन एजुकेशन। यहां पर जिस तरीके से हम लोग हेल्थ एजुकेशन देते हैं लोगों को बताते हैं कि बीमारी क्या होता है, किस तरीके से मैनेजमेंट करने होते हैं, है ना, उसी तरीके से जो है हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में भी जो है लोगों को बताते हैं अलग अलग मेथड्स से। ठीक है, तो दो टॉपिक है जिसको आज जो है हम लोग इस वाले लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं और ये यूनिट जो है यहां पर कंप्लीट होगा। तो यहां पर हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए सबसे फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं और यहां पर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। दो टॉपिक है लेकिन यहां पर हम लोग देख लेंगे कि यहां पर सबसे पहले जो है न्यूट्रिशनल असेसमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है न्यूट्रिशनल असेसमेंट क्या होता है, किस तरीके से होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, उसके मेथड्स क्या होते हैं। और मेथड्स में भी जो है दो तरीके के मेथड्स आते हैं। पहला आता है डायरेक्ट मेथड और उसके अंदर जो है 3-4 तरीके के देखने को मिलते हैं। फिर आता है इनडायरेक्ट मेथड और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उसके मेथड्स के बारे में भी जो है कौन कौन से मेथड ऐसे हैं जिसके माध्यम से जो है हम लोग न्यूट्रिशन एजुकेशन देते हैं। ओके, तो यहां तक जो है हम लोगों ने ये जाना कि आज के लेक्चर में जो है इस सारे टॉपिक्स को जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए एक एक करके जो है हम लोग सारे टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। पहला टॉपिक है यहां पर कहा गया इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन असेसमेंट। न्यूट्रिशन असेसमेंट का जो है हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इंट्रोडक्शन जिस तरीके से किया जाए सबसे पहले यहां पर कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक को रखा जाता है। यहां पर क्या कहा जा रहा है इंट्रोडक्शन के तौर पे, इन डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब क्या होता है? ऐसे देश जो कि अभी डेवलप कर रहे हैं, अभी डेवलप्ड नहीं हुए हैं, अभी डेवलप कर रहे हैं, अभी डेवलपिंग फेज में है। जैसे हो गया इंडिया, जैसे हो गया पाकिस्तान, जैसे हो गया नेपाल, जैसे हो गया अफ्रीका। ये सारे क्या है? ये सारे जो है डेवलपिंग कंट्रीज हैं और पॉवर्टी एंड हंगर आर द बिगेस्ट चैलेंजेस अफेक्टिंग पीपल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। और इस सारे जो देश होते हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के होते हैं, यहां के लोग जो है पॉवर्टी से जूझ रहे होते हैं, यहां के लोग जो है हंगर से जूझ रहे होते हैं। ओके, तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी। हंगर का मतलब क्या होता है? कि लोग वहां के भूखे हैं। अब तुम भूखे नहीं हो इसका मतलब ये नहीं है कि देश के लोग जो है भूखे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, जिसको अभी भी जो है खाना नहीं मिलता है, अभी भी जो है उतने अच्छे तरीके के क्वालिटी के न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं। और ये सारे क्या है? ये सारे जो है बिगेस्ट चैलेंजेस हैं जो कि हमें डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिलता है। और ये इफेक्ट करता है, क्या चीज को इफेक्ट करता है? ये इफेक्ट करता है पीपल के हेल्थ को, ये इफेक्ट करता है पीपल के प्रोडक्टिविटी को। अगर जो है लोग हेल्दी नहीं रहेंगे, अगर लोग अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे, अगर अच्छे तरीके से कमाएंगे नहीं, तो देश का जीडीपी नहीं बढ़ेगा। देश का जीडीपी नहीं बढ़ेगा तो देश जो है डेवलपिंग कंट्रीज में ही रहेगा। ओके, अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि क्रोनिक हंगर मींस ए पर्सन डजंट गेट इनफ फूड। क्रोनिक हंगर का मतलब क्या होता है? क्रोनिक हंगर का मतलब होता है कि ऐसा लोग जिसको एकदम से खाना मिल ही ना रहा हो, 2-4 दिन से खाना मिला ही ना हो, तो क्रोनिक हंगर का मतलब होता है डजंट गेट इनफ फूड और न्यूट्रिशन रेगुलरली। उसे जो है रोज रोज खाना नहीं मिलता है, उसे रोज रोज जो है न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, लीडिंग टू अंडर न्यूट्रिशन। इस कारण से क्या होगा? वो अंडर न्यूट्रिशन में चले जाएंगे, वो माल न्यूट्रिशन में चले जाएंगे। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वहां पर कहा जा रहा है कि व्हाट इज अंडर न्यूट्रिशन। अब ये अंडर न्यूट्रिशन बोला तो जा रहा है, क्या न्यूट्रिशन के नीचे वाला हिस्सा? ना जी। तो अंडर न्यूट्रिशन का मतलब होता है कंडीशन काउज्ड बाय इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ फूड। क्या कहा जा रहा है यहां पे? अगर एक इंसान जो है अच्छे तरीके से फूड ना ले, सफिशिएंटली तरीके से फूड को इनटेक ना करे, तो यहां पर ऐसे कंडीशन जो है काउज होंगे, यहां पर कारण बनेंगे जिसको बोला जाएगा
अंडर न्यूट्रिशन, और यहां पर इसेंशियल न्यूट्रिशन जैसे हो गए प्रोटीन, जैसे हो गया विटामिन, जैसे हो गया मिनरल जो है वो किसी इंसान को अच्छे तरीके से नहीं मिल रहा है। अगर किसी एक पार्टिकुलर इंसान को जो है अच्छे तरीके से खाना नहीं मिल रहा है, अच्छे तरीके से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, चाहे वो प्रोटीन तो हो, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो जो है मिनरल्स हो, तो वहां पर जो है लोग अंडर न्यूट्रिशन में रहेंगे, मींस उसके बॉडी में जो है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी रहेगी। ओके, अब यहां पर आता है कि इट लीड्स टू पुअर ग्रोथ। इस कारण से क्या होगा, इस कारण से जो है उसका ग्रोथ बहुत ही पुअरली तरीके से होगा। वीक इम्यूनिटी हो जाएंगे क्योंकि वो खाना नहीं खा रहे हैं, इस कारण से उसके इम्यूनिटी लो हो जाएंगे। इम्यूनिटी लो होंगे तो उसको अलग अलग तरीके की बीमारियां आने के चांस बढ़ जाएंगे। लो एनर्जी रहेगा उसके बॉडी में एंड इंक्रीज डिजीज रिस्क। ठीक है, डिजीज के रिस्क जो है बढ़ जाएंगे क्योंकि जो है उसका इम्यूनिटी कमजोर हो चुका है। क्यों कमजोर हो चुका है, क्योंकि वो अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है साइकिल ऑफ अंडर न्यूट्रिशन एंड पॉवर्टी। जो अंडर न्यूट्रिशन है और ये जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, इस दोनों के बीच में जो है एक चक्र चलता हुआ रहता है। जहां गरीबी रहेगा वहां पर जो है अंडर न्यूट्रिशन वाले लोग देखने को मिलेंगे, वहां के लोग जो है हृष्ट पुष्ट नहीं देखने को मिलेंगे, वहां के लोग जो है हेल्दी नहीं देखने को मिलेंगे। ओके, अब ऐसा क्यों हो सकता है कि भाई जहां पर गरीबी है वहां के लोग जो है अच्छे नहीं दिखेंगे, अच्छे से हेल्दी नहीं रहेंगे? तो यहां पर एक चक्र होता है, एक साइकिल होता है। पहला क्या होता है, उसी चक्र का जो पहला फॉर्म होता है वो होता है पुअर डाइट। क्या है, लोग जो है कम खाना खा रहे हैं, पुअर डाइट है उसका, सही तरीके से फल फ्रूट न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं है। ओके, तो उसके पास पैसे नहीं है, पुअर डाइट ले रहा है, इस कारण से जो है अंडर न्यूट्रिशन में चले जाएंगे। और जब इंसान एक बार अंडर न्यूट्रिशन में जाएगा उसके बॉडी वीक होंगे और एनर्जी लो हो जाएगा क्योंकि उसको एनर्जी मिल नहीं रहा है, उसको फूड मिल नहीं रहा है। तो क्या होगा, वो जो है अच्छे तरीके से नहीं खाएगा तो उसके बॉडी में जो है एनर्जी नहीं रहेंगे और बॉडी कमजोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहां पर लो एनर्जी देखने को मिलेंगे, बॉडी बीमार हो चुका है, रिड्यूस वर्क कैपेसिटी एंड प्रोडक्टिविटी। उसका जो वर्क कैपेसिटी है, जितना वो मेहनत से काम कर सकता है, अब वो काम नहीं कर पाएगा, उसका प्रोडक्टिविटी जो है यहां पर लो हो जाएंगे। और इस कारण से क्या होगा, अगर उसका प्रोडक्टिविटी लेस हो जाएगा तो लेस इनकम होना शुरू हो जाएंगे, पैसे उसको ज्यादा नहीं मिलेंगे क्योंकि जो है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। ओके, अब क्या होगा, लेस इनकम जब यहां पर देखने को मिल रहा है तो इसके कारण से क्या होगा, मोर पॉवर्टी। अब जो है उसको और ज्यादा गरीबी देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे जो है उसको और भी कम फूड जो है मिलने लगेंगे। मींस पहले तो वो कम खाया, उसके बाद से बॉडी बीमार हुआ, बॉडी बीमार हुआ तो काम नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा तो पैसा नहीं मिलेगा, और फिर जब पैसे नहीं मिलेंगे तो सही तरीके से लोग खा नहीं पाएंगे और इस कारण से जो है और वो अंडर न्यूट्रिशन में चलते चले जाते हैं। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि दिस क्रिएट ए विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन। और ये क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, ये एक विस्कस साइकिल जो है क्रिएट करता है, लगातार चलने वाला एक चक्र क्रिएट करता है जिसके बीच में एक इंसान फंसा ही फंसा रह जाता है। वो गरीबी के कारण जो है सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है, जिस कारण से जो है उसका बॉडी जो है अंडर न्यूट्रिशन में चला जाता है या फिर क्रोनिक माल न्यूट्रिशन के अंदर में चला जाता है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वहां पर है व्हाई न्यूट्रिशनल स्टेटस मैटर। आखिर जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस मैटर क्यों करता है। अभी सभी के बारे में हम लोगों ने बताया था, हर एक जो है न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है मैटर क्यों करता है, ऐसा क्यों जरूरी है कि एक इंसान का न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है अच्छा होना चाहिए। तो यहां पर कहा जा रहा है न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल का मतलब होता है हेल्थ ऑफ ए नेशन। क्यों भाई, हेल्थ ऑफ ए नेशन का मतलब क्या हो गया, हेल्थ ऑफ ए नेशन का मतलब हो गया अगर किसी कंट्री के लोग स्वस्थ रहेंगे तो वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगा, उसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगा तो वो अच्छे तरीके से कमाएंगे और ज्यादा कमाएंगे तो देश का ग्रोथ होगा। ओके, पर कैपिटा इनकम जो होता है, एक इंसान कितना कमा रहा है, अगर जो है वो बढ़ता है तो देश की तरक्की होती है। लेकिन अगर देश के लोग जो है गरीब हो जाएंगे, अगर देश का लोग की हेल्थ जो है अच्छे नहीं रहेंगे तो यहां पर जो है देश को भी नुकसान होता है और नेशन का हेल्थ भी जो है यहां पर खराब होता है। तो गुड न्यूट्रिशन हेल्प, जो गुड न्यूट्रिशन है वो क्या हेल्प करता है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बॉडीज। एक बॉडीज को जो है, एक इंसान को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है एंड हेल्दी रहने में मदद करता है, इंप्रूव करता है लर्निंग एंड थिंकिंग को, एक इंसान के थिंकिंग मेमोरीज को, एक इंसान के लर्निंग मेमोरीज को और भी ज्यादा तेज कर देता है, इंक्रीज वर्क आउटपुट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और क्या होता है, उसके जो है वर्क आउटपुट बढ़ जाते हैं। अगर बॉडी हेल्दी रहेगा तुम लंबे समय तक पढ़ पाओगे, अगर बॉडी हेल्दी रहेगा तुम कोई भी हार्ड वर्क को अच्छे तरीके से
कर पाओगे और इस कारण से तुम्हारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है अच्छे तरीके से होगा, ज्यादा कमा पाओगे। एंड रिड्यूस चाइल्ड डेथ एंड डिजीज, और इससे क्या होता है, बच्चे के मृत्यु दर घट जाते हैं, डिजीज आने के चांसेस घट जाते हैं, क्योंकि बॉडी जो है तुम्हारा हेल्दी है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। अब हम लोग जो है सही तरीके से न्यूट्रिशनल असेसमेंट के बारे में जो है पढ़ना शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर इंट्रोडक्शन के तौर पे कहा जा रहा है न्यूट्रिशनल असेसमेंट से प्ले ए की रोल इन आइडेंटिफाइंग द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप। क्या कहा जा रहा है यहां पे कहा जा रहा है कि जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है वो एक की रोल प्ले करता है, एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका होता है उसका। क्या चीज में, आइडेंटिफाई करने में। क्या चीज को आइडेंटिफाई करने में, द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल और ग्रुप। किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी ग्रुप का जो है हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस को जानने के लिए जो है इसका बहुत बड़ा जो है यहां पर हिस्सा होता है। अब यहां पे कहा जा रहा है इट हेल्प टू डिटेक्ट पीपल हु आर मालनरिश्ड और एट रिस्क ऑफ मालन्यूट्रिशन। ये जो है हेल्प करता है, क्या चीज में हेल्प करता है, लोगों को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। क्या चीज को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, तो वैसे लोग जो कि मालनरिश्ड है, जिसको सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, जिसके बॉडी में जो है न्यूट्रिशन के डिफिशियंसीज है, वैसे लोगों को जो है यहां पर डिटेक्ट करने में मदद करता है। और एट रिस्क ऑफ मालन्यूट्रिशन, या फिर ऐसे लोग जो कि रिस्क में है कि वो भी जो है मालनरिश्ड हो सकते हैं, वैसे लोगों को जो है ये डिटेक्ट करने में जो है मदद करता है। ओके, तो डिटेक्ट करने का मतलब क्या होता है, डिटेक्ट करने का मतलब होता है कि उसको खोजना, उसको जो है पकड़ लेना, इसके अंदर जो है ये सारे डिफिकल्टीज देखने को मिल रहे हैं। अब यहां पे कहा जा रहा है द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ ए पर्सन डिपेंड ऑन हाउ वेल न्यूट्रिशन आर कंज्यूम्ड, एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब होता है एक पर्सन का बॉडी जो है कितना अच्छे तरीके से जो है न्यूट्रिशन को कंज्यूम कर सकता है, कितने अच्छे तरीके से उसका बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसका बॉडी जो है किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। ओके, अगर एक इंसान जो है किसी भी फूड को अच्छे तरीके से खा पा रहा है, खाने के बाद जो है उसको पचा पा रहा है, पचाने के बाद जो है उसका बॉडी जो है उस सारे फूड से एनर्जी लेकर के जो है उसका यूज कर पा रहा है, तो हम लोग समझेंगे कि उसका बॉडी का जो है न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है। ओके, तो न्यूट्रिशनल स्टेटस का मतलब क्या हो गया, एक इंसान का बॉडी जो है एनर्जी लेकर के किस तरीके से उसका यूज करता है और किस तरीके से उसका जो है एब्जॉर्बेशन होता है, किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होता है। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है, यहां पर देखने को मिल रहा है डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है इसका डेफिनेशन सिंपल तरीके से बोला जा रहा है न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंथ्रोपोमेट्रिक, बायोकेमिकल, क्लिनिकल एंड डायटरी डाटा टू फाइंड आउट वेदर ए पर्सन इज वेल नरिश्ड और माल नरिश्ड। क्या कहा जा रहा है यहां पर सिंपल तरीके से बोला जा रहा है, भले तुमको देखने में थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन ये चारों मेथड्स हैं। क्या है, एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स है, बायोकेमिकल मेथड्स है, क्लिनिकल मेथड्स है, एंड डायटरी डाटा जो है यहां पर मेथड्स हैं। और यहां पर जो है हम लोग इस चारों मेथड के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं आगे चल करके। यहां पर कहा जा रहा है कि न्यूट्रिशनल असेसमेंट एक प्रोसेस है। क्या है, एक प्रोसेस है। क्या चीज का प्रोसेस है, यह प्रोसेस है डाटा को कलेक्ट करने का और डाटा को इंटरप्रिटेट करने का। जो भी इंफॉर्मेशन जो है हम लोग पेशेंट से लिए हैं, उस इंफॉर्मेशन को सही तरीके से कलेक्ट करना है और सही तरीके से उसको इंटरप्रिटेट करना है कि क्या कमी रह गई है, क्या ज्यादा हो गया है। इन सभी चीजों के बारे में जो है अच्छे तरीके से जानना है, चाहे वो एंथ्रोपोमेट्रिक माध्यम से लिया गया हो, चाहे वो बायोकेमिकल माध्यम से लिया गया हो, चाहे वो क्लिनिकल माध्यम से लिया गया हो, या फिर जो है डायटरी डाटा के माध्यम से लिया गया हो। और यहां पर हम लोग एक इंसान को देखते हैं कि वो इंसान जो है वेल नरिश्ड है या फिर माल नरिश्ड है। ओके, मींस एक इंसान के अंदर में जो न्यूट्रिशन जा रहा है वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, सही तरीके से उसका यूटिलाइज कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो वो वेल नरिश्ड है, अगर उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है तो वो वेल नरिश्ड है, और अगर उसका बॉडी जो है नहीं कर पा रहा है यूटिलाइजेशन तो वो जो है माल नरिश्ड है। ठीक, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। आखिर जो ये न्यूट्रिशनल असेसमेंट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आखिर ये हम लोग करते क्यों हैं। ठीक है, यहां पे कहा जा रहा है आइडेंटिफाई अंडर नरिश्ड इंडिविजुअल। हम लोग जो है वैसे इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि अंडर नरिश्ड है, जिसके बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी है। ओके, अब यहां पर कहा जा रहा है कि आइडेंटिफाई ओवर नरिश्ड ओबेस इंडिविजुअल, ऐसे इंडिविजुअल जिसके बॉडी में जो है टॉक्सिसिटी हो गया है, ऐसे इंडिविजुअल जिसके बॉडी में जो है न्यूट्रिशन जो है और ज्यादा बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, प्रोटीन ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसे लोगों को भी जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं।
ओके, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है डिटेक्ट स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अगर किसी के बॉडी में जो है कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी है, कोई कैल्शियम का कमी हो गया है, कहीं पर जो किसी विटामिन की कमी हो गई है, किसी को प्रोटीन की कमी हो गया है, उन सभी को हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट है फाइंड आउट एट रिस्क पॉपुलेशन। वैसे पॉपुलेशन जो कि रिस्क में होते हैं, जिसको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, चाहे वो डिफिशियंसी हो गया, चाहे वो टॉक्सिसिटी हो गया, चाहे वो हो सकते हैं चिल्ड्रेन, चाहे वो हो सकते हैं प्रेग्नेंट वुमेन, ये सारे जो होते हैं वो रिस्क लेवल पर होते हैं। तो इस सभी को हम लोग अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर पाते हैं। नेक्स्ट है डेवलप न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर ए कम्युनिटी। एक कम्युनिटी के लिए जो है सही तरीके से न्यूट्रिशनल प्रोग्राम को जो है डेवलप करने का काम जो होता है यहां पर हम लोगों का होता है। नेक्स्ट है इवेल्युएट इफेक्टिवनेस और न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। क्या है? इवेल्युएट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूट्रिशन इंटरवेंशन। जैसे हम लोग जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग जो मैनेजमेंट दे रहे हैं, वो कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसके बारे में भी जो है इवेल्युएशन कौन करता है? इसी कारण से कर पाते हैं क्योंकि हम लोग जो है न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर रहे होते हैं। जब न्यूट्रिशनल असेसमेंट कर रहे होते हैं तो वहीं पर जो है हमें पता चलता है कि कौन से इंसान के अंदर जो है कौन सी कमी है और किसको जो है हम लोग जो है अगर मैनेजमेंट दिए थे उसका प्रभाव उसके अंदर क्या पड़ा है। ओके, नेक्स्ट यहां पर होता है अंडरस्टैंड फैक्टर काउजिंग माल न्यूट्रिशन। और हम लोग समझ पाते हैं कि अगर जो है किसी कम्युनिटी के लोग या फिर कोई इंडिविजुअल लोग जो है माल नरिश्ड है, तो वो किस कारण से माल नरिश्ड रह गया। हो सकता है वो गरीबी में हो सकता है कि वो ऐसे जगह पे रहता हो जहां पर जो है सुविधाएं जो है अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। तो ऐसा कौन सा रीजन है, कौन सा फैक्टर है जिस कारण से जो है वो माल न्यूट्रिशन से जूझ रहा है, उसके बारे में हम लोग जान पाते हैं। तो दैट्स ऑल आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है नेक्स्ट टॉपिक, इसका नाम है मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। अब हम लोग बात करने वाले हैं उन सारे मेथड्स के बारे में जिसके माध्यम से जो है न्यूट्रिशनल असेसमेंट किया जाता है, जांच परख किया जाता है। तो यहां पे दो मेथड हम लोग को देखने को मिलते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, सेकेंड होता है इनडायरेक्ट मेथड। क्या होता है? पहला होता है डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड जो होता है वो डील विद इंडिविजुअल एंड गिव मेजरेबल डाटा। हम लोग जो है इंडिविजुअल से डायरेक्टली मिलते हैं, सामने वो इंसान आता है और सामने से हम लोग जांच परख करते हैं, सामने से हम लोग उससे बातें करते हैं और उसके आधार पर जो है हम लोग उससे डाटा ले पाते हैं। ओके, ये हो गया पहला डायरेक्ट मेथड। सेकेंड मेथड होता है इनडायरेक्ट मेथड। यहां पे क्या होता है? यूज कम्युनिटी लेवल हेल्थ एंड सोशियो इकोनॉमिक डाटा। ठीक है, हम लोग जो है सोशियो इकोनॉमिक डाटा को उठाते हैं कि हाँ जो है ये पार्टिकुलर समाज में कितना गरीबी है, यहाँ के लोग कितना गरीब है, यहाँ पे कौन सा सुविधा है, कौन सा अनाज मिलता है। इन सभी के माध्यम से जो है हम लोग यहाँ पर जान पाते हैं और एक जो है अंदाजा लगा पाते हैं कि हाँ वहां पर जो है क्या होगा, गरीबी होगा, और गरीबी होगा तो वहां पर जो है माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेंगे। ओके, तो दो मेथड है, पहला हो गया डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड हो गया इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग जो है सारे मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। पहला मेथड जो है हम लोग देखने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। अब यहां पर जब बात कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड्स का, तो इसके अंदर जो है बहुत सारे मेथड्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो मेथड्स कौन कौन से हैं? यहां पर सिंपल सा है, ए बी सी डी 4 यहां पर देखने को मिलते हैं। ए से होता है एंथ्रोपोमेट्रिक, बी से होता है बायोकेमिकल, सी से होता है क्लिनिकल मेथड्स और डी होता है डाइटरी मेथड्स। ठीक है, ये सारे मेथड्स हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स, बी से बायोकेमिकल मेथड, सी से क्लिनिकल मेथड्स एंड डी से डाइटरी मेथड। बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब यहां पे दिया गया है कि इसका मतलब क्या होता है। एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब होता है मेजरिंग बॉडी साइज एंड कंपोजिशन। एक इंसान का जो है बॉडी कंपोजिशन कैसा है, कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना लंबा है, क्या उसका हेड का सरकमफ्रेंस है, इन सभी को हम लोग नापते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड से। और यहां पर क्या एग्जांपल है, हाइट, वेट, बीएमआई, आर्म सरकमफ्रेंसेस, इन सभी को जो है हम लोग यहां पर जांच करने का जो है प्रक्रिया को धरते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल मेथड। इसके माध्यम से क्या करेंगे, लैब टेस्ट कर पाएंगे, खून का जांच करवाएंगे, पेशाब का जांच करवाएंगे, पोटी का जांच करवाएंगे। तो लैब टेस्ट होता है, न्यूट्रिशनल लेवल जो है यहां पर किया जाता है। ब्लड टेस्ट फॉर हेमोग्लोबिन एंड विटामिन लेवल का जो है हम लोग यहां पर चेकिंग करते हैं। तो यहां पर जो हम लोग पोटी का जांच नहीं करते हैं, हम लोग ब्लड का जांच करेंगे मेनली रूप से, और वहां से हम लोग जो है पता लगा पाएंगे कि बॉडी में कौन से विटामिन की डिफिशियंसी है, कौन से मिनरल्स की डिफिशियंसी है, इन सभी को हम लोग जान पाते हैं।
ओके, नेक्स्ट है क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड्स में क्या होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, उस इंसान के अंदर जो है साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं, अगर उसके अंदर किसी तरीके के डिजीज होंगे उसके साइन एंड सिम्टम जो है सामने से दिख जाएंगे। ओके, तो चेकिंग फॉर पेल स्किन, हो सकता है किसी का स्किन जो है येलो पर गया हो, तो कौन से डिजीज के कारण हुआ है। बिटर नेल्स है, मींस जो है उसके अंदर जो है कैल्शियम की कमी है। सोलन लेग्स है, पिटिंग इडेमा हो गया है। तो इन सभी चीज को हम लोग देखते हैं और जो है ये होता है फिजिकल एग्जामिनेशन मेथड्स और इसको बोलते हैं क्लिनिकल मेथड। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है डाइटरी मेथड। डाइटरी मेथड में क्या होगा, एसेसिंग फूड इनटेक, वो इंसान जो है क्या खा रहा है, कितना समय से कौन सा फूड ले रहा है, आज क्या खाया है, किस तरीके से खाना खा रहा है, इन सभी के बारे में हम लोग यहां पर पता करते हैं। तो 24 आवर डाइट रिकॉल करवाते हैं उससे, एंड फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनर जो है उससे करते हैं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम लोग पूछते हैं और फिर उससे जान पाते हैं। ओके, तो हम लोग एक एक करके जो है सारे चीज को देखने वाले हैं। सबसे पहला यहां पर देखने को मिलता है वो है एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स, मींस बॉडी मेजरमेंट। अब यहां पर जो है हम लोग बॉडी को मेजरमेंट करने वाले हैं और इस मेथड्स को हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, मेजरमेंट ऑफ बॉडी साइज, बॉडी शेप एंड कंपोजिशन टू एक्सेस ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ठीक है, एक इंसान के बॉडी को हम लोग जांच करेंगे, कितना उसका उम्र हो रहा है, उसके हिसाब से उसका साइज कितना है, उसके हिसाब से जो है उसके बॉडी में फैट कितने हैं, क्या उसका जो है वेट हो गया है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोग यहां पर जानते हैं। तो कौन कौन से कॉमन मेजरमेंट होते हैं यहां पे, पहला होता है कि उस इंसान का वेट कितना है, उस इंसान का हाइट कितना है, लेंथ कितना है इन सेंटीमीटर, उस इंसान का मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस कितना है। मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस का मतलब होता है ये वाला मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस। ठीक है, MUAC। नेक्स्ट होता है हेड एंड चेस्ट सरकमफ्रेंसेस, इसको भी जो है हम लोग सेंटीमीटर में नापते हैं। तो हेड हो गया, हेड का सरकमफ्रेंस इस तरीके से नापाता है। फिर होगा चेस्ट का सरकमफ्रेंस, एक इंसान का छाती जो है कितना चौड़ा है। नेक्स्ट है स्किन फोल्ड थिकनेस, इंसान का जो है स्किन को जो है फोल्ड करके देखता है कितना मोटाई है। ओके, इसके बारे में हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहां पर जो है इतने सारे कॉमन मेजरमेंट होते हैं जो कि जो है एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड्स में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है मस्ट, MUST। मस्ट का मतलब क्या होता है, माल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल। क्या है, माल न्यूट्रिशन यूनिवर्सल स्क्रीनिंग टूल, MUST, इसको याद रखना है। अब यहां पे कहा जा रहा है कि ये यूज होता है, ये एक टूल है। क्या है ये एक टूल है और इसके माध्यम से जो है हम लोग माल न्यूट्रिशन को चेक करते हैं। तो यूज टू स्क्रीन एडल्ट्स फॉर माल न्यूट्रिशन रिस्क इन हॉस्पिटल एंड कम्युनिटीज, ये जो है टूल यूज होता है। किस लिए ये टूल्स जो है यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है स्क्रीनिंग करने के लिए एडल्ट्स को। किस चीज के लिए, क्या उस एडल्ट्स के अंदर जो है माल न्यूट्रिशन है या फिर नहीं है, या फिर वो रिस्क में है या फिर रिस्क में नहीं है, इसके बारे में पता लगाने के लिए इन द हॉस्पिटल या फिर जो है कम्युनिटीज। ओके, तो मस्ट जो है एक टूल है और इसके माध्यम से पता लगा पाते हैं कि कोई इंसान जो है माल न्यूट्रिशन रिस्क में है भी या फिर नहीं है। क्या होता है इसके 5 स्टेप्स होते हैं और यहां पर सबसे पहला स्टेप होता है मेजर हाइट एंड वेट। उस इंसान के जो है वेट एंड हाइट को जो है हम लोग मेजर करते हैं और उसके BMI को जो है कैलकुलेट करने का काम करते हैं। क्या है BMI, बॉडी मास इंडेक्स। अब इसके बारे में जो है मैं तुमको पढ़ा चुका हूं, अभी मैं नहीं बताऊंगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट होता है एक्सेस परसेंटेज अनप्लान्ड वेट लॉस। यहां पर हम लोग जो है पता लगाते हैं कि अचानक से उसका वेट लॉस हो गया है क्या। अचानक से यहां पर देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा वेट जो है अचानक से जो है घट गया है। नेक्स्ट है चेक एक्यूट डिजीज इफेक्ट, क्या उसके अंदर जो है किसी तरीके की बीमारी हुआ था, उसके इफेक्ट के कारण कोई चीज हुआ है, उसके बारे में जो है हम लोग पता लगाते हैं। इफ पेशेंट टू इल टू इट, अगर पेशेंट जो है बहुत ज्यादा बीमार है, नहीं खा पा रहा है, तो इस कारण से भी जो है उसका वेट घट जाता है। ओके, नेक्स्ट होता है एड द 3 स्कोर। 3 स्कोर जो है एक मेथड है और यहां पर जो है बहुत सारे चीजें होते हैं, क्वेश्चनर होता है और उसके हिसाब से जो है हम लोग नापते हैं कि वो जो है चॉइस 1 में है, चॉइस 2 में है या फिर चॉइस 3 में है। अगर जो है 3 स्कोर उसको मिलता है तो वो जो है माल न्यूट्रिशन रिस्क के अंदर में देखा जाता है। ओके, ये क्वेश्चनर फॉर्म्स है। नेक्स्ट है यूज मैनेजमेंट गाइडलाइंस, और जो है हम लोग जो भी मैनेजमेंट गाइडलाइंस है जिसके आधार पर जो है हम लोग उसको मैनेजमेंट करते हैं, क्या खाने देना है, क्या जो है उसको एडवाइस करना है, उस सभी को हम लोग देते हैं और उसके लिए जो है एक अच्छा सा केयर प्लान बनाते हैं। केयर प्लान क्या होता है, जिसके माध्यम से जो है हम लोग उस पेशेंट को केयर दे सके, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या मेडिसिन लेना है, क्या एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लेना है, इन सभी के बारे में जो है वहां पर जो है प्लानिंग किया हुआ होता है।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है सबसे पहला वाला एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड का सबसे पहला क्या हो गया, वेट एंड द हाइट। क्या है, हम लोग सबसे पहले मेजरमेंट करते हैं इंसान का वेट एंड द हाइट के बारे में। वेट क्या होता है, वेट इज द इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। एक इंसान कितना ग्रोथ किया है यही तो बताता है। जब इंसान जो है बड़ा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका बॉडी का जो है पार्ट भी जो है मोटा होते चला जाता है, उसका वजन जो है बढ़ते चला जाता है। ओके, लेकिन अगर एक इंसान है जो कि बड़ा तो हो रहा है लेकिन उसका बॉडी का वेट नहीं बढ़ रहा है, तो क्या वो इंसान हेल्दी है, नहीं, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो देखने को मिल रहे हैं। तो कंपेयर विद आईसीएमआर स्टैंडर्ड्स, और यहां पर क्या करते हैं हम लोग आईसीएमआर स्टैंडर्ड से जो है कंपेयर करते हैं कि जिस एज में जो है उसका बॉडी वेट जितना होना चाहिए उतना बॉडी वेट उसका है भी या फिर नहीं है। तो आईसीएमआर का यहां पे मतलब क्या हो जाएगा, आईसीएमआर का मतलब हो जाएगा इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के द्वारा जो भी स्टैंडर्ड होता है इतना वेट तो होना ही होना चाहिए, उससे हम लोग जो है यहां पर कंपेयर करेंगे कि हाँ वो इंसान का जो है वेट कितना है और उससे हम लोग जान पाएंगे। मेजर्ड आफ्टर यूरिनेशन एंड बिफोर ईटिंग, क्या है हम लोग कब यहां पर मेजर करते हैं, हम लोग मेजर करेंगे सबसे पहले उसको बोलेंगे यूरिन करके आना है, मींस पेशाब करके आना है, और खाने से पहले जो है हम लोग उसका मेजर करेंगे, क्योंकि वो खाने के बाद मेजर करेगा तो बॉडी में क्या होगा, खाना रहेगा, तो एक्स्ट्रा जो है यहां पर मेजर हो जाएंगे, हाफ केजी 1 केजी जो है वहां पर एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। तो जब पेट खाली हो, अच्छे तरीके से पेशाब कर दिया हो, तब जाकर के जो है उसका वेट लेते हैं। ओके, अब यहां पर नेक्स्ट देखने को मिलता है हाइट, मींस जो है मेजर्ड विद स्टेडियोमीटर। स्टेडियोमीटर क्या होता है, एक वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसके माध्यम से जो है किसी भी इंसान के हाइट को नापा जाए। तो एडल्ट के लिए होता है स्टेडियोमीटर, जहां पर इंसान जो है खड़ा होता है और माथा पे टिका करके जो है हम लोग उसके लेंथ को नापते हैं कि वो इंसान कितना लंबा है। ओके, ये दिखाने का जरूरत नहीं है, हर एक लोग जानता है स्टेडियोमीटर क्या होता है, किससे नापा जाता है। ओके, नेक्स्ट होता है फॉर इन्फेंट, वैसे बच्चे जो कि 1 साल से कम के हैं, जो बहुत ही नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं, उसको जो है हम लोग रिकम्बिनेंट लेंथ लेते हैं, मींस क्राउन हील के माध्यम से जो है हम लोग उसका लेंथ को नापते हैं। तो यहां पर वो नन्हा मुन्ना सा बच्चा है, इसको डायरेक्टली जो है हम लोग खड़ा नहीं करवा सकते हैं। तो कैसे लेंथ करेंगे, सबसे पहले जो है एकदम ऊपर वाला वर्टेक्स का जो पॉइंट होता है वहां से लेंगे यहां तक, ठीक है, कमर तक, फिर वहां से लेंगे यहां तक, कहां तक, घुटने तक, फिर वहां से लेंगे यहां तक, मींस एड़ी तक। अब जो है इस तरीके से हम लोग जो है करके, मींस टेप रहता है, टेप को सबसे पहले जो है कमर तक लेके जाएंगे, फिर उसको लेकर के घुटने तक लेके जाएंगे, फिर उसके बाद जो है एंगड़ी तक लेके जाएंगे, मीन जो है फीट तक लेके जाएंगे, और उसके बाद जो हम लोग नापेंगे कि कितना लेंथ जो है यहां पर देखने को मिला है, और उसके आधार पर जो है हम लोग लेंथ को नाप लेंगे। ओके, फिर होता है नॉर्मल न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसको क्या करेंगे, 3 केजी का वेट होता है, 50 सेंटीमीटर लेंथ जो है नॉर्मल होता है, मींस एक नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी का वेट जो है एवरेजली 3 केजी का वेट होता है और 50 सेंटीमीटर उसका लेंथ होता है। नेक्स्ट है बाय 1 ईयर, जब वो 1 साल का होता है, 1 साल के अंदर में जो है उसका वेट जो है ट्रिपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेट उसका ट्रिपल हो जाएगा, और लेंथ जो है उसका 25 सेंटीमीटर जो है एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। ओके, अब इसके बीच में भी जो है बहुत सारे चीजें आती हैं कि कब जो है उसका वेट मींस डबल हो जाता है, कितना ग्रोथ से बढ़ता है, किस रेट से बढ़ता है, ये सारे चीज के बारे में तुम लोग कहां पढ़ोगे, ये सारे चीज के बारे में तुम लोग पढ़ोगे पीडियाट्रिक्स में, और उसके क्लास में भी जो है हम लोग बहुत जल्द ही शुरू करने वाले हैं, बट अभी उसमें टाइम लगेगा। ओके, तो हम लोगों ने देखा वेट के बारे में, हम लोगों ने देखा हाइट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है हेड एंड चेस्ट सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, गोलाई, ठीक है, तो जो माथा का गोलाई हम लोग नाप रहे हैं, इट इज कॉल्ड द हेड सरकमफ्रेंस। ओके, अब यहां पर अगर बर्थ की बात करते हैं तो बर्थ में क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है, अभी क्या है हम जो है तुमको मोटा मोटा बात को बता रहे हैं, सिंपल सिंपल चीज को बता रहे हैं, इस सबको डिटेल से कहां पढ़ना है, पीडियाट्रिक्स में जाके पढ़ना है। ओके, तो यहां पर जो है जब बच्चा जन्म लेता है बर्थ के समय में, उस समय उसका माथा बड़ा होता है, उसका हेड बड़ा होता है और चेस्ट छोटा होता है, मीन चेस्ट से ज्यादा बड़ा जो है उसका हेड होता है। और 6 मंथ के बाद मींस 6 मंथ, जैसे ही 6 मंथ पूरा होगा, हेड एंड चेस्ट जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जैसे ही 6 मंथ से ऊपर होगा उसका चेस्ट बड़ा हो जाएगा और हेड जो है छोटा हो जाएगा।
ओके, लेकिन अगर जो है इफ रेशियो रिवर्स, अगर यही रेशियो जो है रिवर्स कर जाए, मींस जो है हेड बड़ा हो जाए और चेस्ट जो है छोटा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये इंडिकेट करेगा कि वो बच्चा जो है अंडर न्यूट्रिशन में है। क्या है, अंडर न्यूट्रिशन में है, उसको सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से जो है उसका बॉडी का ग्रोथ नहीं हुआ। मींस नॉर्मल क्या है, नॉर्मल है कि जब बच्चा पैदा होगा उसका माथा बड़ा होगा, उसका हेड बड़ा होगा, चेस्ट छोटा होगा, फिर 6 महीने में जो है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे, मींस हेड और चेस्ट का साइज जो है इक्वल हो जाएगा, और 6 महीने के बाद जो है यहां पर चेस्ट का साइज जो है बड़ा होगा और हेड का साइज जो है धीरे धीरे छोटा हो जाएंगे। तो ये हमें देखने को मिलता है। लेकिन यही उल्टा हो जाए तो यहां पर जो है हो जाएगा अंडर न्यूट्रिशन वाला सिम्टम। ओके, तो यहां पर जो है एक पिक्चर दिखाया गया है जहां पर जो है चेस्ट का सरकमफ्रेंस लिया जा रहा है और यहां पर जो है हेड का सरकमफ्रेंस लिया जा रहा है, मींस हेड का गोलाई और यहां पर चेस्ट की गोलाई के बारे में बात किया जा रहा है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है कन्वर्टिंग मेजरमेंट इनटू इंडिसेस। अब यहां पर जो कुछ इंडेक्स है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। भले तुमको देखने में ये थोड़ा छोटा मोटा सा दिख रहा होगा, लेकिन इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, हो सकता है कि तुमको यूजी में उतना पता ना चले, लेकिन अगर जो है तुम इसके बाद कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करोगे वहां पर ये सारे टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। ओके, पहला क्या है, पहला है इंडेक्स वेट फॉर एज। वेट फॉर एज का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट है हाइट फॉर एज, नेक्स्ट है वेट फॉर हाइट और नेक्स्ट है बीएमआई। ठीक है, जिसके बारे में तुम लोग जानते हो क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम लोग जो है पिछले वाले सारे लेक्चर जो है देखे हो। ओके, तो पहला है वेट फॉर एज। ये क्या होता है, ये सबसे पहले यूज होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग में, मींस जो है एक इंसान का ग्रोथ कितना हुआ है उसके बारे में मॉनिटर करने के लिए जो है हम लोग इसका यूज करते हैं। अब यहां पर है वेट फॉर एज। वेट फॉर एज का मतलब क्या होता है, एज जिस तरीके से बढ़ रहा है उस तरीके से जो है इंसान का वेट भी बढ़ना चाहिए। अगर एक इंसान का एज जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, 2 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, तो धीरे धीरे उसका जो है वेट बढ़ना चाहिए, मींस उसका जो है जो भी वजन है वो बढ़ना चाहिए। लेकिन इंसान का एज तो बढ़ रहा है लेकिन उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, तब यहां पर कहलाएगा कि ये जो है अंडर वेट है। जितना जो है उसका वजन होना चाहिए उतना इसका वजन नहीं है, उतना वजन से नीचे है। ठीक है, और अगर जो है वहीं पर ज्यादा वेट हो जाता है तो कहा जाएगा ये जो है ओवरवेट है। ओके, ये पहला इंडेक्स था। सेकेंड इंडेक्स था हाइट फॉर एज, मीन जिस तरीके से इंसान का एज बढ़ रहा है उस तरीके से इंसान का हाइट भी बढ़ना चाहिए। अगर एक बच्चा जो है 10 साल का है पर देखने में लग रहा है कि ये तो 5 साल का ही है, तो यहां पर क्या है, वो स्टंट रह गया है, वो जो है नाटा रह गया है। यहां पर यूज होता है क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को, मीन क्रोनिक माल न्यूट्रिशन को यहां पर जो है हम लोग देखने के लिए हाइट फॉर एज को नापते हैं। मीन एज के हिसाब से जो है हाइट बढ़ा है या फिर नहीं बढ़ा है, और ये इंडिकेट करता है कि जो इंसान है वो स्टंटिंग है, मींस वो बौना रह गया है। नेक्स्ट है वेट फॉर हाइट। क्या है, वेट फॉर हाइट, जिस इंसान का जो है हाइट जितना जितना बढ़ते जाएगा उसके हिसाब से वेट भी बढ़ना चाहिए। लंबा हो गया है और वेट नहीं है तो देखने में लगेगा अगरबत्ती जैसा। ठीक है, मींस लंबा तो हो गए लेकिन पतला है, सिकुड़ा सा है, तो यहां पर हो जाएगा कि उसका हाइट तो बढ़ा है लेकिन उसका जो है वेट नहीं बढ़ा। ठीक है, तो ये जो होता है एक्यूट माल न्यूट्रिशन के कारण होता है, और यहां पर मसल्स वेस्टिंग होते हैं, मसल्स का जो है यहां पर लॉस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट होता है बीएमआई। किसी भी इंसान को जो है हम लोग बीएमआई देखते हैं जो कि केजी पर मीटर स्क्वायर के माध्यम से यहां पर डिनोट किया जाता है, और ये यूज होता है एडल्ट एंड चिल्ड्रन के लिए, और इससे जो है हम लोग पता लगा पाते हैं कि कोई इंसान जो है ओबेस है या फिर थिननेस है, मींस पतला है या फिर मोटा है, अंडरवेट है या फिर ओवरवेट है। इन सभी के बारे में जो है हम लोग बीएमआई से जान पाते हैं, बॉडी मास इंडेक्स के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है गोमेज क्लासिफिकेशन। क्या है, गोमेज क्लासिफिकेशन, और ये होता है वेट फॉर एज परसेंटेज। क्या होता है ये, यहां पर एक फॉर्मूला दिया गया है, चाइल्ड वेट, मीन जितना बच्चा का वेट है। क्या है, जितना बच्चा का वेट है, हो सकता है कि बेबी है जिसका वेट जो है 5 केजी है। ओके, अब यहां पर क्या होगा, उसको डिवाइड करेंगे वेट ऑफ ए नॉर्मल चाइल्ड ऑफ द सेम एज, मींस जो है एक जो है यहां पर चार्ट होता है, उसी एज में जो है उस बच्चे का एक नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए ये पहले से डिसाइड होता है, और उससे जो है हम लोग उससे डिवाइड कर देंगे और वहां पर 100 से इंटू कर देंगे।
ठीक है, सिंपल सा है। मींस एक बच्चे का नॉर्मल वेट कितना है उसको भागा करेंगे कि आईसीएमआर के माध्यम से जो है उसी एज में बच्चे का वेट कितना होना चाहिए उसे डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो है 100 से इंटू करेंगे तो वहां पर हमको जो है परसेंटेज देखने को मिलेगा। मींस वेट फॉर एज परसेंटेज। इससे क्या होता है, अगर जो है 90% से ऊपर है तो बच्चा जो है नॉर्मल है। ठीक है, 90% से ऊपर हो गया तो बच्चा नॉर्मल है, और अगर 76 to 90% है मींस बच्चा जो है माइल्ड 1 ग्रेड 1 जो है यहां पर जो है माल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। अगर 61 से 75% है तो ग्रेड 2 मींस मॉडरेट माल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है। अगर 60% से भी कम हो गया है तो ग्रेड 3 है, बहुत ही सीवियर केस है और उसको तुरंत जो है यहां पर प्रोटीन और जो है कार्बोहाइड्रेट जो है देने की जरूरत है। ओके, तो यहां पर जो है सीवियर मालन्यूट्रिशन देखने को मिलेगी। ठीक है, यह है गोमेज क्लासिफिकेशन और इसको कहा जाता है वेट फॉर एज परसेंटेज। इसके फार्मूला जो है यही है, अगर पूछा जाता है तो यह फार्मूला जो है बड़े अच्छे तरीके से लिखना है और थोड़ा सा बना करके भी लिखना है कि यह क्या होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्किन फोल्ड थिकनेस। मीन जो है हम लोग नेक्स्ट यहां पर चेकिंग करते हैं वो चेकिंग करते हैं स्किन फोल्ड थिकनेस का। मीन स्किन को फोल्ड करके जो है उसका थिकनेस को नापना। अगर ये स्किन है हम लोग इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद जो है यहां पे नापेंगे कि इसका जो है थिकनेस कितना है। ठीक है, अगर इसमें जो है फेट रहेगा तो इसका थिकनेस मोटा रहेगा, लेकिन अगर जो है एकदम से फेट नहीं रहेगा, एकदम से मसल्स रहेगा ही नहीं तो वो बहुत पतला सा रहेगा। तो यहां पर हम लोग नापते हैं स्किन फोल्ड थिकनेस को, जैसा कि जो है यहां पर पिक्चर में दिखाया गया है। अब ये क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको जो है हार्पेंडन कैलिपर्स बोलते हैं, लेंज कैलिपर्स या फिर जो है होल्टन कैलिपर्स के माध्यम से जो है यहां पर स्किन फोल्ड थिकनेस को नापा जाता है। ओके, तो यहां पर कहा जा रहा है कि मेजर सबकुटेनियस फेट टू एस्टिमेट टोटल बॉडी फेट। क्या करते हैं, सबकुटेनियस फेट को जो है यहां पर मेजरमेंट किया जाता है ताकि जो है बॉडी के टोटल फेट को जो है एस्टिमेशन कर सके। साइड क्या होता है, ट्राइसेप। ट्राइसेप हम लोग नापते हैं, ये हो गया ट्राइसेप, जो जिम जाता है उसको पता होगा ट्राइसेप क्या होता है। बाइसेप होता है ये, यहां पर जो हम लोग नापते हैं कि कितना जो है यहां पर जो है थिकनेस है। नेक्स्ट है सब स्केपुलर। सब स्केपुलर क्या होता है, पीछे वाला जो हड्डी होता है वो होता है स्केपुला। स्केपुला का स्किन को इस तरीके से उठाएंगे, आगे होता है क्लेविकल, तो पीछे वाला हो गया स्केपुला। नेक्स्ट होता है सुपर इलियक। इलियक क्या होता है, इलियम के पास मींस पेट के पास जो इलियम होता है वहां के स्किन को ये वाला हो गया सुप्रा इलियक। नेक्स्ट होता है मिड एक्सिलरी। क्या है, मिड एक्सिलरी, और इसको भी जो है हम लोग यहां से जो है उठाते हैं और यहां के जो है हम लोग सबकुटेनियस फेट को जांचने का प्रयास करते हैं। किसके माध्यम से, स्किन फोल्ड थिकनेस के माध्यम के उस एरिया का जो है स्किन को हम लोग फोल्ड करते हैं और इसके माध्यम से नापते हैं कि कितना सेंटीमीटर जो है यहां पर देखने को मिल रहा है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस, MUAC। क्या है, MUAC, मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस। क्या होता है, यहां पर जो है हम लोग जो है इस तरीके से नापेंगे बाइसेप एंड ट्राइसेप को। भाई कितना बाइसेप एंड ट्राइसेप है, जो बच्चा जिम जाता होगा वो इस तरीके से करते रहता होगा 15 दिन में 20 दिन में। ठीक है, तो यहां पर जो है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस जो है हम लोग नाप रहे हैं इस बच्चा का। एकदम ध्यान से देख सकते हो किस तरीके से जो है टेप के माध्यम से इसका जो है MUAC जो है नापा जा रहा है। ये मेजर करता है, क्या चीज को मेजर करता है, ये मेजर करता है मसल मास को, फेट फ्री मास को, टेकन मिडवे बिटवीन शोल्डर एंड एल्बो। क्या करते हैं, शोल्डर एंड एल्बो के बीच में जो है हम लोग यहां पर बीच में नापते हैं। नेक्स्ट है यूड स्पेशली इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। क्या नापते हैं, बच्चे को नापते हैं एंड प्रेग्नेंट वुमेन का जो है हम लोग सही तरीके से जांच करते हैं। कलर शेप्ड टेप, यहां पर एक कलर कोडेड टेप होते हैं, इस टेप को तुम ध्यान से देख सकते हो। इसी के माध्यम से जो है यहां पर मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस को लिया जाता है और अगर जो है इसको नापने के बाद जो है 12 सेंटीमीटर से कम है तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, SAM जो है उसको हो गया है। और सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में मैं तुमको पढ़ा चुका हूं पूरा डिटेल से। ओके, नेक्स्ट है 12 to 13.9 सेंटीमीटर अगर यहां पर देखने को मिल रहा है तो मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, MAM हो गया है। और अगर जो है 14 से ज्यादा है या फिर लगभग है तो वो इंसान जो है नॉर्मल माना जाएगा, वो बच्चा जो है नॉर्मल माना जाएगा। और फिर एक होता है ए 4 सेंटीमीटर बेंगल टेस्ट कैन आल्सो बी यूज्ड इन द फील्ड सेटिंग। जहां पर हम लोग इस तरीके से नाप रहे होते हैं वहीं पर एक बेंगल, एक चूड़ी होता है जो कि 4 सेंटीमीटर का होता है और उसको जो है हम लोग घुसा कर देखते हैं एक बच्चे के हाथ में घुस रहा है या फिर नहीं घुस रहा है। अगर वो यहां तक आ रहा है सही से 4 सेंटीमीटर का हो रहा है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं वो बच्चा जो है
हेल्दी है, लेकिन अगर जो है वो डाले और तुरंत जो है घुस गया फटाक से, तो वह मानेगा कि यहां पर जो है कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है और वो माल न्यूट्रिशन का शिकार में है। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने देखा स्किन फोल्ड थिकनेस के बारे में, यहां हम लोगों ने देखा मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंसेस के बारे में, और ये सारा जो है न्यूट्रिशनल असेसमेंट के अंदर में आता है। और ज्यादा डिटेल से हम लोग कहां पढ़ते हैं, ज्यादा डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं कहां पे, पीडियाट्रिक्स में। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एडवांटेजेस ऑफ एंथ्रोपोमेट्री। आखिर जो है एंथ्रोपोमेट्री हम लोग करते हैं, इतने सारे जो है हम लोग जांच करते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं। पहला एडवांटेज है ऑब्जेक्टिव एंड सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। नेक्स्ट नॉन एक्सपेंसिव, यहां पर कोई ज्यादा जो है खर्च नहीं होता है। नीड्स मिनिमल ट्रेनिंग, यहां पर हम लोग किसी को भी दे देंगे करने के लिए तो वो भी जो है करके बता देगा। एंड हाईली रिप्रोड्यूसिबल, मीन जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है हम लोग यहां पर जो है डाटा को निकाल पाते हैं। यहां पर कुछ लिमिटेशन है, लिमिटेशन क्या है, ऑब्जर्वर एरर। ठीक है, हो सकता है कि अगर जो है कोई अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर रहा हो तो वहां पर एरर हो सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेड न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस, यहां पर जो है बहुत कम लोगों का ही हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही लार्ज रेंज में हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम जो है लिमिटेड होता है। नेक्स्ट है डिफरेंट रेफरेंस स्टैंडर्ड्स लोकल वर्सेस ग्लोबल, और यहां पर रेफरेंस स्टैंडर्ड जो है अलग अलग होता है। हो सकता है कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड है वो अलग है, इतना नाप में जो है माल न्यूट्रिशन को माना जाएगा, इतना अगर जो है सेंटीमीटर हुआ है तो यहां पर सीवियर माल न्यूट्रिशन होगा, तो इंडिया का अलग हो सकता है और जो है अदर कंट्रीज का अलग अलग हो सकते हैं। ओके, यहां पर जो है लोकल वर्सेस ग्लोबल में जो है डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट लिमिटेड न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस की जब बात कर रहे थे तो यहां पर हम लोग जो है इसके माध्यम से ये पता तो नहीं लगा पाएंगे इसको क्या बीमारी हुआ है। हाँ, हम लोग पता लगा पाते हैं कि हाँ इसको जो है माल न्यूट्रिशन है, लेकिन किस तरीके का है इसके बारे में हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं, है भी या फिर नहीं भी है ये भी हम लोग पता नहीं लगा पाते। ओके, अब यहां पर एक और पिक्चर है जिसके बारे में हम लोग जो है थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन इसको मैं सोचा कि एक बार पिक्चर दिखा देना चाहिए। तो ये एक पिक्चर है जिसका नाम है स्किन फोल्ड क्लिपर। क्या है, स्किन फोल्ड क्लिपर, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले स्लाइड में देखा था। तो ये स्किन फोल्ड क्लिपर है और यहां पर हम लोग दाब करके जो है स्किन के मोटाई को देखते हैं, और ये एमएम में देखने को मिलता है। 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया, 60 हो गया, ये जो है तुमको पीडियाट्रिक वार्ड में जो है देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहां पर हम लोग चलते हैं और हम लोग को नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो है बायोकेमिकल मेथड्स, लेबोरेटरी मेथड्स। यहां पर जो है लेब के माध्यम से जो है हम लोग जांच करते हैं, यहां पर मेजर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एंड एंजाइम लेवल को इन ब्लड, इन यूरिन और अदर सैंपल। अलग अलग सैंपल में जो है हम लोग जांच करते हैं और वहां पे पता लगाते हैं कि उसके बॉडी में कितना न्यूट्रिशन का लेवल है, कितना एंजाइम का लेवल देखने को मिल रहा है। पहला टाइप होता है स्टैटिक टाइप, मींस स्टैटिक्स का मतलब होता है डायरेक्ट टेस्ट। हम लोग जो है मेजर करते हैं न्यूट्रिशन लेवल डायरेक्टली तरीके से, मींस उसका जो है ब्लड ले लेंगे और वहां पर जो है हेमोग्लोबिन का टेस्ट करेंगे और वहां पे पता चलेगा कि आयरन का डिफिशियंसी है या फिर नहीं है। ब्लड ग्लूकोज के माध्यम से हम लोग पता लगा पाएंगे कि उसको डायबिटीज है या फिर नहीं है। एक होता है नेक्स्ट फंक्शनल एंड इनडायरेक्ट टेस्ट। क्या है, फंक्शनल एंड इनडायरेक्ट टेस्ट। यहां पर मेजर करना होता है बॉडी के फंक्शन को अफेक्टेड बाय द न्यूट्रिएंट्स, मींस न्यूट्रिएंट्स के कमी के कारण जो है बॉडी के फंक्शन में कोई घटाव देखने को मिल रहा है क्या, उसके बारे में देख करके जो है हम लोग पता लगा पाते हैं। पहला हो गया यहां पे एग्जांपल में डार्क एडेप्टेशन टेस्ट। क्या है, डार्क एडेप्टेशन टेस्ट, ये क्या होता है, तो सबसे पहले जो है अंधेरा कर दिया जाता है या फिर डिम लाइट रखा जाता है और फिर उसको बोला जाता है कि जाकर के जो है कुछ पार्टिकुलर चीज को पढ़ना है। तो अगर वो पढ़ पाता है सही तरीके से, मींस जो है उसके आंख अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वो अगर अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पा रहा है, अगर लाइट है फिर भी पढ़ नहीं पा रहा है, तो वहां पे पता चलता है कि हाँ इस इंसान के अंदर जो है विटामिन ए का डिफिशियंसी है। ठीक है, तो आई के हेल्थ के लिए जो है विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, जीटीटी, ये जो है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए या फिर जो है बूढ़े लोग करके भी जो है किए जाते हैं, और यहां पर जो है इंसान के कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म को चेक किया जाता है। ओके, यहां पर क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। पहले क्या करते हैं कि जब बॉडी जो है भूखा होता है, मॉर्निंग में सबसे पहले जो है यहां पर हम लोग चेक करते हैं उसके बॉडी के ग्लूकोज लेवल को। ओके, जीबीआरएस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होता है उसको जो है थोड़ा सा ग्लूकोज खिलाया जाता है, 15 ग्राम हो गया, 75 ग्राम हो गया, उसको पानी में घोल करके जो है उसको पिलाया जाता है और फिर से जो है उसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि उसके बॉडी में जो है ग्लूकोज का लेवल कितना है, उसके ब्लड में जो है ग्लूकोज का लेवल कितना है, कितना डाइजेस्ट कर पाया है। फिर उसके बाद टाइम होने के बाद जो फिर से उसको चेक करते हैं। तो इस तरीके से जो है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को देख पाते हैं कि उसके बॉडी में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है।
ओके, तो दैट इज कमिंग अंडर द फंक्शनल टेस्ट, इनडायरेक्ट टेस्ट। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है एडवांटेजेस। मींस इसके एडवांटेज क्या होते हैं? पहला एडवांटेज इसका देखने को मिलता है डिटेक्ट अर्ली चेंजेस बिफोर क्लिनिकल सिम्टम्स। इससे पहले कि तुम्हारे बॉडी में क्लिनिकल सिम्टम्स देखने को मिले, साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिले, उससे पहले जो है तुम्हें डिटेक्ट कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ये जो है प्रिसाइज होते हैं क्योंकि ब्लड जांच कर रहे हैं और हम लोग जो है सही तरीके से बता पाएंगे कि जो आयरन का डिफिशियंसी हुआ है कितना हुआ, एकदम प्रिसाइजली तरीके से वैलिडेट करते हैं डायट्री डाटा को। ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या होता है? कॉस्टली होता है, जांच करने में जो है यहां पर पैसे खर्च होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, अच्छा टाइम लग जाता है, नीड स्किल्ड स्टाफ, यहां पर जो है स्टाफ की जरूरत होती है जो कि उसको अच्छे तरीके से चेकअप कर पाए, और नॉट सुटेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। जो है हम लोग एक लार्ज पॉपुलेशन को जो है बहुत इजीली तरीके से चेकिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर टाइम कंज्यूम होता है। ओके, जिसको शक रहेगा उसी को जो है किया जाएगा। सबसे पहले जो है एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड किया जाता है, उसके बाद जो है बायोकेमिकल मेथड्स किए जाते हैं। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट मेथड देखने को मिल रहा है उसका नाम है क्या? क्लिनिकल मेथड्स। क्लिनिकल मेथड्स में क्या होता है? हम लोग किसी भी बॉडी को जो है साइन एंड सिम्टम्स को देखते हैं, क्या उसके बॉडी में जो है किसी पार्टिकुलर तरीके के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं या फिर नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी फॉर विजिबल साइन ऑफ न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, क्या जो है किसी न्यूट्रिशन के डिफिशियंसी के कारण जो है उसके बॉडी में कोई विजिबल साइंस देखने को मिल रहा है या फिर नहीं दिख रहा है। अगर बॉडी पार्ट है आई, अगर बॉडी पार्ट है स्किन, हेयर एंड माउथ, इसके माध्यम से हम लोग पता लगा पाते हैं। अगर आई में नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिल रहा है तो विटामिन ए की डिफिशियंसी है। अगर स्किन ड्राई हो गया है, स्केली हो गया है, पहला तो हो सकता है कि उसके अंदर जो है डिहाइड्रेशन है या फिर जो है एसेंशियल फैटी एसिड की जो है कमी हो गया है। नेक्स्ट, हेयर स्प्रेस है या फिर ड्राई है तो प्रोटीन की कमी है। ठीक है, अधिकतर के बाल इसलिए झड़ रहे होते हैं क्योंकि वो जो है सही तरीके से प्रोटीन नहीं ले रहा होता है। नेक्स्ट है माउथ, अगर जो है उसके लिप्स क्रैक्ड हैं, सोलन गम्स है, मीन जो है जो होंठ है वो फूला फूला सा है, तो विटामिन बी एंड सी का जो है उसके अंदर डिफिशियंसी देखने को मिल रहा है। पॉसिबल डिफिशियंसी ऐसा हो सकता है, अदर रीजन भी हो सकते हैं लेकिन ये भी रीजन हो सकता है और इसके माध्यम से ये सारे सिम्टम्स जो है देखने को मिल रहे हैं। सिम्टम्स नहीं, ये सारे साइंस हो गए। मींस जो चीज जो है हमको आंखों से दिख रहा है, अगर बॉडी में जो है किसी तरीके की चीज जो है कोई बदलाव जो है हमें आंखों से दिख रहा है, इट इज कॉल्ड द साइन। ठीक है, और लेकिन अगर जो है वो चीज कह के बताए कि नहीं मेरे अंदर जो है वो घूमनी आ रहा है, चक्कर आ रहा है, ये सारी चीज क्या हो गए? ये सारी चीज हो गए सिम्टम्स। उसे बताना पड़ेगा। जो हम लोग सामने से देख पाए इट इज द साइन, लेकिन अगर जो है उसको ऑब्जेक्टिवली तरीके से बताना शुरू कर दे तब उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हो गया क्या? ये हो गया सिम्टम्स। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है उसका नाम है एडवांटेज। मींस जो है इस क्लिनिकल मेथड का एडवांटेज क्या होता है? पहला एडवांटेज होता है कि क्विक एंड इजी है, बहुत ही जल्दी तरीके से हम लोग जो है साइन को देख सकते हैं। नॉन इन्वेसिव होता है, कोई चीर फाड़ करने की जरूरत नहीं है, लो कॉस्ट होता है। और लिमिटेशन क्या है इसका? इसका पहला लिमिटेशन है डिटेक्ट ओनली एडवांस्ड केसेस नॉट अर्ली डिफिशियंसी। ठीक है, अगर शुरुआत में किसी को डिफिशियंसी हुआ है वहां पर साइंस नहीं दिखेगा, अगर बहुत ज्यादा लेवल पर चला जाता है तभी जो है हमको साइंस देखने को मिलते हैं। ओके, ये जो है एक लिमिटेशन है इस मेथड्स का। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है डायट्री इवैल्यूएशन मेथड। ये एक नेक्स्ट मेथड है। अब यहां पे क्या होता है? यहां पर कहा जा रहा है स्टडी ऑफ टाइप एंड क्वालिटी ऑफ फूड इटन बाय इंडिविजुअल और फैमिली। के एक इंडिविजुअल या फिर एक फैमिली जो है किस तरीके के फूड को खा रहा है, किस फ्रीक्वेंसी में खा रहा है, 24 आवर में क्या खाया है, उस सभी के माध्यम से जो है हम लोग पता लगा पाते हैं। ओके, तो यहां पर कुछ कॉमन मेथड्स हैं जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, उसके लिमिटेशन क्या होते हैं। अब यहां पर पहला होता है 24 आवर रिकॉल। उस इंसान से पूछा जाएगा कि 24 घंटे में बच्चा क्या क्या खाए हो। ओके, तो वो रिकॉल करेगा मैं क्या क्या खाया हूं, उसके हिसाब से वो बोलेगा। और इसमें जो है सिंपल होता है, कोई भी ज्यादा जो है कॉस्ट की जरूरत नहीं होती है, और अगर जो है उसका याददाश्त कमजोर है तो एरर हो सकता है। फिर है नेक्स्ट डाइट हिस्ट्री, क्या क्या चीज जो है तुम पहले खाते थे, लॉन्ग टर्म डाइट पैटर्न को जो है बताने को बोला जाता है। और यहां पर फुल पिक्चर को जो है हम लोग बातें करते हैं, सारा चीज के बारे में बातें होती है कि क्या क्या चीज खाते थे और क्या खा रहे हैं, और इसमें जो है टाइम कंज्यूमिंग होता है, पहला लिमिटेशन है। नेक्स्ट है फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहां पर पूछे जाते हैं। हाउ ऑफन सर्टेन फूड्स इटन, किस समय जो है कौन से फूड खाते हो, कौन कौन से फूड खाया जाता है, कौन कौन से फूड जो है घर में लाया जाता है। और यहां पर गुड फॉर लार्ज स्टडीज, जो है हम लोग को अगर बहुत ज्यादा स्टडीज करना है उस पेशेंट के बारे में तो ये जरूरी होता है। और यहां पर रिक्वायर होता है लिटरेसी, मींस जो है जो पेशेंट है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए।
ओके, ये उसके लिमिटेशन है। नेक्स्ट है इन्वेंटरी मेथड। इसमें क्या होता है, यूजेस किचन इशू रिकॉर्ड्स, मीन जो है तुम्हारे किचन में जो है कौन कौन से इशू देखने को मिलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, इसके बारे में जो उसे बताना होता है, और ये क्विक हो जाता है, जल्दी हो जाता है। एंड नेक्स्ट है डजंट शो एक्चुअल इनटेक, और यहां पर लिमिटेशन ये होता है कि अगर जो है वो इंसान बताना नहीं चाहता है कि वो क्या खाता है या फिर नहीं खाता है, तो यहां पर एरर होने के चांस होते हैं, ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट है हाउस होल्ड फूड सर्वे, मींस रिकॉर्ड फैमिली टोटल फूड एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, हम लोग वहां पर जो है रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने का मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो गया, रिकॉर्ड करने का मतलब होता है कि हम लोग डाटा को लेते हैं कि उस फैमिली का जो है टोटल एक्सपेंस कितना है, कितना वो फूड में खर्च करता है, या फिर जो है उसका फूड किस किस टाइप के जो है उसके घर में आते हैं, और इसके माध्यम से हम लोग जो है नेशनल डाटा भी निकाल पाते हैं, ये अत्यंत है। और डजंट शो इंडिविजुअल इनटेक, और यहां पर जो है हम लोग पार्टिकुलरली तरीके से भी जो है किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के जो है इनटेक को हम लोग शो नहीं कर सकते हैं, दैट इज द लिमिटेशन। नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है वेमेंट मेथड। ये क्या होता है, फूड आर एक्चुअली वेड, मींस जो है कितना चीज जो है यहां पर खाने को मिलता है, जो खाना खा रहा है उसका वेट कितना है, वेरी एक्यूरेटली यहां पर जो है अत्यंत होता है, मींस लोग यहां पर जान पाते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। नेक्स्ट है डुप्लीकेट मील मेथड, मींस जो है डुप्लीकेट ऑफ मील सेंट बाय लैब एनालिसिस, मींस जो खाना खा रहा है वो ओरिजिनल खाना खा रहा है या फिर नहीं खा रहा है। पनीर तो खा रहा है, और जो पनीर है वो ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। चावल खा रहा है, चावल अच्छा वाला खा रहा है या फिर घटिया वाला खा रहा है, उस सभी को जो है लैब में एनालिसिस करने के लिए भेजा जाता है, और जहां पर मोस्ट प्रिसाइजली तरीके से जो है ये कामें होती है, लेकिन ये कॉस्टली होता है और जो प्रैक्टिकल नहीं है। नेक्स्ट है फूड बैलेंस शीट, मींस फूड बैलेंस शीट भी बनाया जाता है। नेशनल लेवल डाटा जो है यहां पर काम में आते हैं फूड बैलेंस शीट के बारे में। ग्लोबल कंपैरिजन किया जाता है, मीन जो है इस देश का या फिर पार्टिकुलर अलग देश का जो है किस तरीके से जो है यहाँ पर कंपैरिजन किया जाएगा कि यहाँ के फैमिली किस तरीके से खाना खाते हैं, कौन सा फूड को इंटेक करते हैं, कितना जो है वो खरीद पाते हैं, कितना एक्सपेंस कर पाते हैं, और दूसरा कंट्री का जो लोग है वो कितना एक्सपेंस कर पाता है। तो बहुत सारी चीज में यहाँ पर जो है डिफरेंस देखने को मिलते हैं, और उसके आधार पर जो है फूड बैलेंस शीट को बनाया जाता है, और नोट फॉर पार्टिकुलर इंडिविजुअल। ओके, दैट इज द लिमिटेशन। तो ये सारे कॉमन मेथड्स हैं जो कि डायटरी इवैल्यूएशन मेथड्स में रखे जाते हैं। थोड़ा सा समझ रहा हूं कि ये थोड़ा सा जो है हार्ड तुमको लग रहा होगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना है क्या होता है, किस तरीके से होता है। अगर 4-5 भी तुमको याद रह गया तुम्हारे लिए काफी है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट मेथड, जिसका नाम है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। तो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड को अच्छे तरीके से समझा, जाना और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया। अब होता है इनडायरेक्ट मेथड्स, यहां पर हम लोग डायरेक्टली जो है पर्सन से नहीं मिलेंगे, हम लोग जो है बस यहां पर एजम्पशन कर सकते हैं, और उसके आधार पर जो है हम लोग वहां पर मैनेजमेंट को भेज सकते हैं। पहला यहां पर जो है वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, मींस हम लोग जो है एक स्टैटिस्टिक्स को बनाएंगे, एक डाटा को बनाएंगे, एक ग्राफ को बनाएंगे, और उसके हिसाब से जो है हम लोग यहां पर एजम्पशन करते हैं। पहला इंडिकेटर होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन में जो है कितना इन्फेंट्स का मृत्यु दर है, मींस 1 साल के कम उम्र के बच्चे जो है कितना ज्यादा मर रहे हैं, उसके आधार पर जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स को बनाते हैं। नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट मीन जो है जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं बच्चा देते समय या फिर जो है उस समय जो है अगर उसका डेथ हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है मोर्बिडिटी रेट्स, मीन जो है एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन में जो है अगर किसी पार्टिकुलर तरीके के डिजीज जो है बार बार आ रहे हैं, या फिर वहां के लोग जो है बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, इट इज कॉल्ड द मोर्बिडिटी रेट, मीन जो है किस दर से जो है लोग वहां पर बीमार पड़ रहे हैं। तो वहां के इंफॉर्मेशन के माध्यम से जो है यहां पर एक स्टैटिस्टिक्स बनाया जाता है, और उसके हिसाब से जो है वहां पर मैनेजमेंट भेजे जाते हैं, वहां पर जो है न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है चलाए जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्ट ओवरऑल कम्युनिटी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, मींस जो है यहां पर हम लोग किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं पूरे कम्युनिटीज के बारे में, पूरे कम्युनिटीज के न्यूट्रिशन के बारे में एंड पूरे कम्युनिटीज के हेल्थ के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट जो यहां पर देखने को मिल रहा है उसका नाम है सोशियो इकोनॉमिक असेसमेंट। सोशियो इकोनॉमिक असेसमेंट मींस एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन के लोग जो है कितना कमा रहे हैं, वहां पर क्या क्या चीज अवेलेबल है, और किस किस तरीके की सुविधाएं जो है वहां पर मिल रही है, उस सभी को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यहां पर इवेल्युएट करते हैं, क्या इवेल्युएट करते हैं, पहला होता है इनकम एंड फूड अवेलेबिलिटी, मींस वहां पर उस पॉपुलेशन में जो है कितना इनकम है, वहां के लोग कितना कमाते हैं एवरेजली में। नेक्स्ट है फूड अवेलेबिलिटी, वहां पे
कौन कौन से फूड अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है वहां का एजुकेशन लेवल क्या है, सैनिटेशन क्या है, मीन साफ सुथरा रहता है या फिर नहीं रहता है, वहां का हाइजीन कितना मेंटेन रहता है, कल्चरल फूड प्रैक्टिस क्या है, क्या खाता है, नॉनवेज ज्यादा खाता है, वेज ज्यादा खाता है, फैमिली साइज क्या है, इन सभी को जो है मैटर किया जाता है और उसके आधार पर जो है एक सोशियो इकोनॉमिक असेसमेंट किया जाता है और उसके हिसाब से जो है वहां पर मैनेजमेंट भेजे जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कि पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इज इक्वल टू हायर रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन। अगर जो है कहीं भी पॉपुलेशन में जो है पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर वहां के लोग गरीब हैं, वहां पर जो है फूड का अवेलेबिलिटी नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि वहां के बच्चे, वहां के महिलाएं, वहां के लोग जो है माल न्यूट्रिशन के ग्रसित हो जाएंगे, जिसके बारे में जो है पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि अगर कहीं पर जो है पॉवर्टी रहेगी, अगर कहीं पर जो है गरीबी रहेगा, तो वहां के लोग जो है अच्छे तरीके से नहीं खा पाएंगे, अच्छे तरीके से कमा नहीं पाएंगे, जिस कारण से जो है वहां पर जो है मालन्यूट्रिशन के शिकार जो है लोग हो जाएंगे। अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिल रहा है वो आता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है समराइजेशन। अब जो है हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उस सबको जो है यहां पर एक तरीके से समराइजेशन करते हैं। पहला होता था एंथ्रोपोमेट्रिक मेथड, यहां पर क्या करते थे, यहां पर बॉडी के साइज को हम लोग नाप तोल करते थे, चाहे वो हाइट हो गया, वेट हो गया, बीएमआई हो गया। फिर होता था बायोकेमिकल मेथड, जहां पर हम लोग न्यूट्रिएंट्स लेवल को जांचते थे ब्लड टेस्ट के माध्यम से, यूरिन टेस्ट के माध्यम से। नेक्स्ट होता था क्लिनिकल मेथड्स, यहां पर जो है हम लोग क्या करते थे, हम लोग जो है वहां पर साइंस को देखते थे, फिजिकल साइंस को हम लोग देखते थे, और यहां पर हेयर हो गया, आई हो गया, स्किन को जो है हम लोग मेन देखते थे। नेक्स्ट हो गया डाइटरी मेथड, यहां पर हम लोग फूड इंटेक क्या कर रहा है, किस जो है कंसिस्टेंसी में कर रहा है, उस सभी को हम लोग देखते थे, और जो है 24 आवर में क्या क्या खाया है उसको जो है हम लोग पूछते थे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट मेथड, जहां पर जो है हम लोग कम्युनिटी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, और जहां पर आईएमआर हो गया, पॉवर्टी हो गया, इन सभी को देखना पड़ता है और उसके आधार पर जो है यहां पर मैनेजमेंट भेजे जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कह रहा है कि टुगेदर दिस मेथड गिव ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन न्यूट्रिशनल हेल्थ। अगर ये सारे को एक साथ किया जाए तो इसके माध्यम से क्या होता है, एक किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल का या फिर एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन का जो है हमें पूरा का पूरा कंप्लीट पिक्चर मिलता है कि वहां पर माल नरिश्ड लोग कितने हैं, कितना वहां पर जो है किसी पार्टिकुलर चीज का डिफिशियंसी है या फिर टॉक्सिसिटी है। इन सभी चीज के बारे में जो है हम लोग आसानी से पता लगा पाते हैं। ओके, दैट इज द न्यूट्रिशनल असेसमेंट, और ये टॉपिक जो है यहां पे कंप्लीट होता है। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है न्यूट्रिशन एडुकेशन। ठीक है, अब हम लोग जो है न्यूट्रिशन एडुकेशन को पढ़ते हैं। तो न्यूट्रिशन एडुकेशन क्या होता है, सेम टू सेम अगर हम लोग बात करते हैं हेल्थ एडुकेशन के तरह ही। तो न्यूट्रिशन एडुकेशन का मतलब होता है, इंट्रोडक्शन के तौर पे यहां पे कहा जा रहा है, न्यूट्रिशन एडुकेशन मींस टीचिंग पीपल द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन। लोगों को जो है न्यूट्रिशन के साइंस के बारे में बताना कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने तरीके के होते हैं, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इन सभी के बारे में बताना। तो यहां पर क्या करना होता है, लोगों को टीच करना होता है साइंस ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। Okay, next it help individual and communities understand what to eat, how to eat and why to eat healthy foods। यहां पर हमें लोगों को बताना होता है, समझाना होता है क्या खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, और हेल्दी फूड ही क्यों खाने हैं, इन सभी चीज के बारे में यहां पर बताने होते हैं। दैट्स ऑल आर द कमिंग अंडर द न्यूट्रिशन एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट यहां पर देखने को मिलता है इट इंप्रूव बिलीव्स, एटीट्यूड एंड फूड हैबिट्स टुवर्ड हेल्दियर लिविंग। ये इंप्रूव करता है, अगर हम लोग लोगों को टीचिंग करेंगे तो उसके आधार पर जो है उसका बिलीफ बदलेगा, उसके आधार पर जो उसके एटीट्यूड चेंज होंगे, फूड हैबिट बदलने का प्रयास करेगा, और इससे क्या होगा, वो हेल्दियर लिविंग जो है रह पाएंगे। नेक्स्ट इसका मेन एम क्या होता है, मेन एम होता है तो ब्रिंग बिहेवियर चेंज, लोगों के बीच में जो है बिहेवियर को चेंज किया जाए। दैट इज साइंटिफिकली साउंड, प्रैक्टिकल एंड बेस्ड ऑन द लोकल फूड अवेलेबिलिटी। और ये किस तरीके के होने चाहिए, ये होने चाहिए साइंटिफिकली साउंड, मीन जो है हमें वही चीज बताने हैं जो कि साइंटिफिकली तरीके से अप्रूव्ड है, प्रैक्टिकल है, एंड बेस्ड ऑन द लोकल फूड अवेलेबिलिटी। उस एरिया में कौन से फूड मिलते हैं, उस फूड में जो है कौन से न्यूट्रिशन पाया जाता है, उसके आधार पर जो है बताना है कि क्या खाना है। अब गांव के लोग को तुम बोलोगे कि विटामिन सी चाहिए तो तुम लोग जो है स्ट्रॉबेरी खाओ, तो स्ट्रॉबेरी उसको मिलेगा ही नहीं, तो वो खाएगा क्या। अगर वहां पर अमरूद मिल रहा है, अगर वहां पे गुआवा मिल रहा है, तो बोलना है कि गुआवा खाओ, सबसे ज्यादा विटामिन सी जो है इसी में देखने को मिलता है।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आता है, इट सपोर्ट्स गवर्नमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स एंड हेल्प कम्युनिटीज यूज नेचुरल फूड सोर्सेस वाइजली। ये हेल्प करता है, ये सपोर्ट करता है गवर्नमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स को और हेल्प करता है कम्युनिटीज को, ताकि वो जो है नेचुरल फूड सोर्सेस को जो है वाइजली तरीके से ले सके, सही तरीके से पहचान पाए कि कौन सा फूड खाना है, कैसे खाना है और किस तरीके से खाना है, कौन से फूड में कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इन सभी चीज के लिए जो है हमें जो है टीच करना होता है लोगों को। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पर्पसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। ये क्या होता है, क्यों होता है, इसका पर्पस क्या होता है? पहला पर्पस होता है तो क्रिएट अवेयरनेस। हमें क्या करना है, हमें अवेयरनेस को फैलाना है, अवेयरनेस को क्रिएट करना है, लोगों को अवेयर करना है गुड न्यूट्रिशन के बारे में एंड फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, कि व्यायाम करना कितना ज्यादा जरूरी है, एक्सरसाइज करना कितना ज्यादा जरूरी है, इसके बारे में हम लोग जो है लोगों को बताते हैं। नेक्स्ट है टू इनकरेज पीपल टू अडॉप्ट हेल्दी फूड एंड लाइफ स्टाइल हैबिट्स। हमें लोगों को इनकरेज करना होता है, बताना होता है कि वो हेल्दी फूड को खाए, लाइफ स्टाइल जो है अच्छे तरीके से जिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल को जो है उस तरीके के हैबिट्स को जो है फॉलो करें। नेक्स्ट होता है टू डेवलप नॉलेज एंड स्किल फॉर मेकिंग हेल्दी फूड चॉइसेस। हमें जो उसे बताना होगा, उसे नॉलेज देना होगा, उसे स्किल देना होगा कि किस तरीके से जो है हम लोग को हेल्दी फूड को चुनना है, किस तरीके से जो है हम लोग हेल्दी फूड को बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टू प्रमोट बैलेंस डाइट, हेल्दी वेट एंड डिजीज प्रिवेंशन। हमें उसे बताने होते हैं, हमें प्रमोट करना होता है बैलेंस डाइट को, किस तरीके से बैलेंस डाइट को खाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज होने चाहिए, प्रोटीन भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, फैट भी होने चाहिए, अलग अलग तरीके के मिनरल्स भी होने चाहिए, तो बैलेंस डाइट माना जाता है। हेल्दी वेट रखना है, ज्यादा मोटा नहीं होना है, ज्यादा पतला नहीं होना है, डिजीज से प्रिवेंशन करना है, इन सभी चीज के बारे में जो है लोगों को बताया जाता है। ओके, नेक्स्ट नंबर होता है टू हेल्प पीपल थिंक क्रिटिकली अबाउट डाइट, हेल्थ एंड एडवर्टाइजिंग क्लेम्स। क्या होता है यहाँ पर जो है लोगों को बताना होता है कि आप अच्छे तरीके से सोचे, क्रिटिकली तरीके से सोचे अपने डाइट के बारे में, क्या खा रहे हो, आपका हेल्थ कैसा है। जो लोग जो है प्रचार कर रहे हैं कोको कोला पीना है, स्प्राइट पीना है, क्या वो अच्छा होता है या फिर नहीं होता है, उसके बारे में तुम जो है अच्छे तरीके से जांच परख करो। इसमें क्या मिला होता है, शुगर मिला होता है, शुगर कितना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, उसके बारे में तुझे उसे बताना होगा, कितना खराब होता है वो भी बताना होगा। ओके, अब यहां पर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है टॉपिक्स कवर्ड इन न्यूट्रिशन एजुकेशन। जब बात आती है न्यूट्रिशन एजुकेशन का, तो यहां पर हम लोग कौन कौन से टॉपिक को कवर करते हैं। पहला होता है बैलेंस डाइट, लोगों को बताना कि बैलेंस डाइट क्या होता है, उसके कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, डेली प्लानिंग किस तरीके से किए जाते हैं। बिहेवियरल चेंज के बारे में कि कौन से फूड खाने चाहिए, किस तरीके से कौन से कुकिंग मेथड होते हैं, इसको अपनाने से ज्यादा हेल्दी रहता है और वहां पर न्यूट्रिशन जो है ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं होता है। नेक्स्ट होता है कंज्यूमर अवेयरनेस, जब आप जो है किसी चीज को खरीदने जाते हैं वहां पर किस तरीके का अवेयरनेस रखना है। हाउ टू बाय सेफ, किस तरीके से जो है तुम लोग सेफ चीज को खरीद सकते हो। न्यूट्रिशियस फूड को किस तरीके से खरीदना है। रीड फूड लेबल्स, मीन जो है जो भी फूड खरीद रहे हो वहां पर उसके लेबल देखने हैं, एक्सपायरी डेट देखने हैं एंड चूज हेल्दी ऑप्शन। ओके, इन सभी चीज के बारे में जो है यहां पर लोगों को सिखाने होते हैं। नेक्स्ट होता है रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड गुड डाइट इन हेल्थ मेंटेनेंस। अगर हेल्दी रहना है तो लोगों को जो है फिजिकल एक्टिविटी करना होगा, जिम जाना होगा, व्यायाम करना होगा, दौड़ना होगा, वॉकिंग करना होगा, ये जरूरी है। इससे क्या होगा, इससे बहुत सारे डिजीज से जो है प्रिवेंशन होता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर होता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, अपने लाइफ स्टाइल को जो है हम लोग अगर मॉडिफाई करते हैं तो क्रोनिक डिजीज से बच सकते हैं। हमें डायबिटीज नहीं होगा, हमें हाइपरटेंशन नहीं होगा, हार्ट डिजीज नहीं होगा, ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होंगे, आर्थराइटिस जैसी बीमारी जो है नहीं होंगे, अगर हम लोग का लाइफ स्टाइल जो है अच्छा रहेगा तो। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशनल एजुकेशन। मींस जो है ये न्यूट्रिशन एजुकेशन का जो है मेन सिद्धांत क्या होता है। पहला गोल होता है, जो इसका मेन गोल होता है वो होता है कि लोगों के बीच में जो है बिहेवियर को चेंज करवाया जाए। किसके बारे में, फूड चॉइस के बारे में एंड ईटिंग हैबिट्स के बारे में, कि लोग जो है हेल्दी ईटिंग करें, वेजिटेबल्स खाए, फ्रूट्स खाए, मीट खाए, लेकिन जो है सही तरीके से खाए। ओके, नेक्स्ट है द प्रोसेस शुड बी ओपन, फ्री एंड इंटरेक्टिव। और ये जो प्रोसेस होता है वो ओपन होता है, हम लोग जो है बीच कम्युनिटीज में जाके बोलते हैं, फ्री होके बोलते हैं, मींस हम यहाँ पर पैसे नहीं लेते हैं, एंड इंटरेक्टिव तरीके से बोलते हैं। नेक्स्ट है द एजुकेटर शुड फोकस ओनली ऑन द टॉपिक। जो एजुकेटर होता है वो सिर्फ टॉपिक पर ही बात करेगा, यहाँ पर ओवरलोडिंग नहीं करना है, बिना मतलब का जो है कोई भी चीज नहीं बताने हैं, एंड अननेसेसरी डिटेल्स को जो है नहीं बताने।
ओके, नेक्स्ट है अवॉइड गिविंग कंट्राडिक्टरी एंड कंट्रावर्शियल इंफॉर्मेशन। तुम्हें वहां पर जो है अलग अलग इंफॉर्मेशन देने होंगे, कौन सा कंट्राडिक्टरी है, जैसे जो है कहता है बैगन का नहीं खाना है, बैगन जो है बातर होता है, कमजोरी ला देता है, तो अगर जो है पपीता खाओगे तो जो है प्रेग्नेंट महिलाएं का जो है बच्चे गिर जाते हैं। तो ये सारे जो है अलग अलग कंट्रोवर्शियल इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में बताना होता है क्या सही है और क्या गलत है। अगर तुम नहीं जानते हो तो अच्छे तरीके से गूगल पर जाना है, अच्छे वेबसाइट में जाकर देखने हैं कि क्या जो है ये इंफॉर्मेशन सही है या फिर नहीं है, उसके आधार पर तुम्हें जो है बताना है। ओके, नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है इनकरेज ग्रेजुअल रियलिस्टिक चेंजेस नॉट ड्रास्टिक शिफ्ट। हमें जो है चेंज लेके आने हैं लेकिन ग्रेजुअली तरीके से, धीरे धीरे करके रियलिस्टिक चेंज लेके आने हैं, नॉट ड्रास्टिक शिफ्ट। अचानक से जो है कोई एक फूड से जो है दूसरे फूड में ड्रास्टिक चेंज नहीं करने। ओके, धीरे धीरे करने के लिए बोलना है। द एडुकेटर मस्ट बी, जो भी एडुकेशन दे रहा है, जो भी एडुकेटर है, उसको एम्पैथेटिक एंड फ्रेंडली होना होता है। अच्छे तरीके से लोगों से जाकर के जो है फ्रेंडली तरीके से बात करने होते हैं, डांट डपट करके बात नहीं करना होता है। फ्लुएंट इन लोकल लैंग्वेज, जो भी लोकल लोग को तुम जाके बता रहे हो उसके उसी लैंग्वेज में जाके बताना है। क्लियर अबाउट ऑब्जेक्टिव, तुम्हें जो है ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए कि आखिर जो तुम ये सारी चीज कर रहे हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन मुद्दा क्या है, मेन गोल क्या है। स्किल्ड इन यूजिंग टीचिंग एड्स इफेक्टिवली, और जो भी टीचिंग एड्स हैं, जो भी पोस्टर है, जो भी बोर्ड है, जो भी चौक है, उन सभी को किस तरीके से यूज करना है, ये सभी जो है तुमको पता होने चाहिए। एंड वेल ऑर्गेनाइज एंड कॉन्फिडेंट, तुम्हें जो है वेल ऑर्गेनाइज होने हैं एंड कॉन्फिडेंट होने हैं, और जो भी बताना है कॉन्फिडेंट के साथ बताना है कि जो मैं बता रहा हूं वो सही है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो सही है, इसको फॉलो करो, तुम्हारे हेल्थ में बेहतरी देखने को मिलेंगे। इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। हम लोग जो न्यूट्रिशन एजुकेशन दे रहे होते हैं वो किस किस माध्यम से दे रहे होते हैं। पहला माध्यम होता है लेक्चर्स एंड डिमोन्स्ट्रेशन। हमें जो है दूसरे के पास जाकर के जो है लेक्चर्स देने हैं, डिमोन्स्ट्रेशन करना है, दिखाना है। लेक्चर्स विद विजुअल एड्स, अब विजुअल एड्स में जो है हम लोग स्लाइड्स को दिखा सकते हैं, पोस्टर्स को दिखा सकते हैं, मॉडल्स को दिखा सकते हैं, एंड मेकिंग लर्निंग इजी एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, लोगों को दिखाना है पिक्चर्स, देखो ये होता है, इस तरीके से होता है, ये चीज खाने होते हैं, ये खाने से ये रोग होता है, ये रोग किस तरीके का दिखता है, ये सभी पोस्टर को हम लोग को दिखाने होते हैं। नेक्स्ट होता है डिमोन्स्ट्रेशन, सो हाउ टू कुक हेल्दी मील्स। हमें डिमोन्स्ट्रेट करना होता है कि किस तरीके से हेल्दी मील्स को बनाए जाते हैं यूजिंग लोकल सीजनल फूड्स। ठीक है, जो भी फूड का यूज करना है सीजनल फूड्स का यूज करना है, क्योंकि सीजनल फूड जो है वो सस्ते होते हैं और अच्छे भी होते हैं। नेक्स्ट होता है डिमोन्स्ट्रेशन मस्ट बी सिंपल, प्रैक्टिकल एंड इजी टू फॉलो। डिमोन्स्ट्रेशन ऐसा होना चाहिए कि वो सिंपल हो, आसानी से बताया जाए, प्रैक्टिकल हो, लोग कर सके और उसको फॉलो करना आसान हो। नेक्स्ट होता है हेल्प इन स्किल बेस्ड लर्निंग, और जब भी उसको हेल्प किया जाए, स्किल बेस्ड लर्निंग किया जाए, मीन जो है अच्छे तरीके से सिखाया जाए। पीपल लर्न बाय सीइंग एंड डूइंग, जो है जो लोग हैं वो अच्छे तरीके से देखे और उसको करते हुए देखते से जो है वो सीख जाए किस तरीके से करना होता है। ओके, तो लेक्चर्स एंड डिमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से जो है हमें सिखाना होता है। नेक्स्ट होता है जनरल मीटिंग, हम लोग जो है लोगों को एक जगह जमा कर लिए और वहां पर जो है हम लोग उसको एडुकेशन दे दिए। तो लार्ज मिक्स्ड ग्रुप होता है, मेन एंड वुमेन होता है, यूथ होता है, सभी लोग वहां जमा होते हैं और वहां पर हम लोग जो है एक बार सबको बुलाते हैं और सबको बताते हैं क्या करना होता है। यूजफुल फॉर स्प्रेडिंग क्विक अवेयरनेस मैसेज, अगर जो है हमें तुरंत जो है क्विक अवेयरनेस मैसेज जो है किसी को देना हो तो वो जो है बहुत ही आसान तरीका होता है। लाइक सेफ कुकिंग, ठीक है, किस तरीके से सेफ कुकिंग करना है, या फिर हाइजीन हैबिट्स क्या होने चाहिए, हाथ धो के खाने हैं, खाने के बाद हाथ धोने हैं, किस तरीके से नहाना है, क्या खाना है, किस तरीके से खाना को पकाना है, किस तरीके से पकाना है ताकि जो है न्यूट्रिशन का ज्यादा लॉस ना हो, इन सभी चीज के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर बताते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट मेथड यहाँ पर देखने को मिल रहा है उसका नाम है बलवाड़ी फीडिंग प्रोग्राम। ये क्या होता है, अब यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है, तुम इसको देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो कि बैठ के खाना खा रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, ये जो है गवर्नमेंट प्रोग्राम है जहां पर मदर एंड चिल्ड्रन को क्या करते हैं, टारगेट किए जाते हैं। फोकस्ड ऑन न्यूट्रिशन एजुकेशन फॉर मदर, जो मदर है उसको न्यूट्रिशन एजुकेशन देना है, क्या खाना है, कैसे खाना है,
कैसे खाना बनाने हैं। एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग फॉर चिल्ड्रन, अगर बच्चे हैं तो उसको सप्लीमेंट्री फूड देने होते हैं ताकि जो है सही तरीके से खाना खा सके। और वहां पर जो है इसके अंदर में जो है आंगनबाड़ी भी इसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ मॉनिटरिंग फॉर बेबीज, यहां पर जो बेबीज होते हैं उसके ग्रोथ को मॉनिटर किया जाता है, कितना लंबा चौड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिल्ड लाइफ लॉन्ग हेल्दी फूड हैबिट्स व्हेन स्टार्टेड अर्ली, अगर बचपन से ही उसे सिखाया जाए कि किस तरीके से खाना खाने हैं, किस तरीके से हाथ धो के खाना खाने हैं, किस तरीके से हाइजीन को मेंटेन करना है, तो जब वो बड़ा होगा तो वहां पर उसको ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, वो सही तरीके से हेल्दी फूड ही खाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो यहां पर देखने को मिलता है उसका नाम है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है हम लोग प्रिंट करके जो है लोगों के पास भेज रहे हैं, पेपर हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, या फिर जो कॉमिक्स हो गए, उन सभी में जो है हम लोग डाल के भेज रहे हैं। तो टूल्स क्या होता है, न्यूज़पेपर हो गया, फ्लिप्स चार्ट हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, पेम्पलेट्स हो गए, पोस्टर हो गए, मैनुअल्स हो गए, लिफलेट्स हो गए, बुकलेट्स हो गए, इन सभी के माध्यम से जो है लोगों के साथ जो है बांटा जाता है। तो पोस्टर शुड बी सिंपल एंड कलरफुल, मींस सिंपल होना चाहिए, इंटरेक्टिंग होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, एंड रिटन इन लोकल लैंग्वेज, जो भी लिखा होना चाहिए वो लोकल लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, एंड इजी टू रीड फ्रॉम ए डिस्टेंस, और वैसा चीज होना चाहिए जिसको जो है हम लोग दूर से भी देख के पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हेल्प इन अवेयरनेस बट लेस यूजफुल फॉर इलिटरेट ग्रुप्स, मींस यहां पर जो हम लोग क्या करते हैं, लोगों को अवेयरनेस को फैलाना होता है, और ये जो है लेस यूजफुल होता है इलिटरेट ग्रुप के लिए, मींस वैसे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं है उसको जो है हम लोग प्रिंट मीडिया के माध्यम से समझा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो है उसको पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो यहां पर पढ़े लिखे नहीं होते हैं उसके लिए जो है हम लोग जा करके उसको बताते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उसके लिए प्रिंट मीडिया जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो हम लोग को देखने को मिलता है वो है एग्जीबिशन। बहुत सारे एग्जीबिशंस होते हैं, मेला लगता है, या फिर जो है स्कूल्स में, कॉलेज में प्रोग्राम चलाए जाते हैं, वहां पर जो एग्जीबिशन लगाया जाता है। ओके, तो अट्रैक्टिव डिस्प्ले ऑफ फूड मॉडल्स, यहां पर जो है फूड के मॉडल्स को डिस्प्ले करना होता है, चार्ट को बनाना होता है, स्पेसिमेंस को बनाने होते हैं, पोस्टर्स को बनाने होते हैं, जिसके माध्यम से जो है एग्जीबिशन लगाया जाता है, और कैन बी मेड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड कलरफुल, ठीक है। ये जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, मैं खुद से समझा रहा हो, और कलरफुल होना चाहिए, सुटेबल फॉर बोथ लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल, ठीक है। ये जो है दोनों लिटरेट लोगों के लिए भी होता है और इलिटरेट लोगों के लिए भी होता है, मीन जो पढ़े लिखे हैं वो भी देख सकते हैं, वो भी समझ सकते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारे मॉडल्स रखे हुए होते हैं, लोग जो है वहां पे समझा रहे होते हैं, और जो नहीं पढ़े लिखे हैं उसके लिए भी होते हैं, ठीक है। पीपल रिमाइंडर विजुअल थिंग्स बेटर, और लोग जो है विजुअल थिंग्स को जो है अच्छे तरीके से याद रखते हैं, क्या बताया गया है और क्या मॉडल जो है उसे देखने को मिला है। ओके, अब यहां पर जो नेक्स्ट देखने को मिलता है उसका नाम है फोल्क आर्ट फॉर्म्स, ठीक है। अलग अलग आर्ट के माध्यम से, अलग अलग बताने के अंदाज में, कॉमेडी के माध्यम से, या फिर जो है पपेट शो के माध्यम से जो है यहां पर बताया जाता है। ओके, यूज लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन करने के लिए जो है अलग अलग तरीके के ड्रामाज हो गए, यहाँ पर गाना हो गए, उसके माध्यम से बताए जाते हैं। वेरी इफेक्टिव इन रूरल एंड इलिटरेट एरियाज, में क्या है, अगर जो है रूरल एरियाज है, गांव है, देहात है, या फिर वहां के लोग जो अगर पढ़े लिखे नहीं है, उसको अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली तरीके से बताया जाता है। एग्जांपल के तौर पे हो गया पपेट शो, पपेट होता है ना, छोटा छोटा गुड्डा होता है, मींस डोल होते हैं, उसके जो है नचा नचा करके जो है उससे बताना होता है। फोक सॉन्ग के माध्यम से, डांसेस के माध्यम से, स्ट्रीट प्ले और ड्रामास के माध्यम से, मीन जो है स्ट्रीट पर जो है ड्रामा करना शुरू कर दिया, और ड्रामा के माध्यम से बता रहा है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से क्या रोग होता है, सिगरेट पीने से जो है यहाँ पर टीबी होते हैं, अलग अलग तरीके की बीमारी होते हैं, उसके बारे में जो है बताना होता है। ओके, नेक्स्ट दीज आर द पर्सनल, इमोशनल एंड क्रेडिबल वे टू कनेक्ट विद द पीपल, और ये जो है बहुत ही पर्सनल मेथड होता है, मींस किस तरीके से जो है तुम लोगों को अटेंशन को ग्रैस्प कर सकते हो, इमोशनल तरीके से, क्रेडिबल तरीके से, उतना ज्यादा ही अच्छा होता है। और ये जो है एक बहुत अच्छा फॉर्म्स होते हैं जो कि पहले बहुत ज्यादा अपनाया जाता था, अब तो टीवी आ गया है तो उसके माध्यम से भी जो है लोगों को बताए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर जो देखने को मिल रहा है वो है टेलीविजन, क्या हो गया, टीवी हो गया, सबके घर में जो है टीवी हो गए हैं। ये पावरफुल मास मीडिया रीचिंग मिलियंस, में जो है अगर एक जगह अच्छे तरीके से कर रहे हो पूरे परफॉर्मेंस के साथ, तो उसको रिकॉर्ड करके जो है हम लोग मिलियंस ऑफ लोग को जो है पहुंचा सकते हैं। यूजफुल फॉर हेल्थ टॉक्स, में जो है अच्छे तरीके से हेल्थ टॉक किया जाता है, फूड एडवर्टाइजमेंट करना होता है, कुकिंग शो दिखाने होते हैं, अवेयरनेस कैंपेन होते हैं, इन सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और शुड बी यूज्ड टू स्प्रेड साइंटिफिक एंड रीजन स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल मैसेज, अगर जो है किसी को जो है न्यूट्रिशन मैसेज पहुंचाने हैं, स्पेसिफिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, अगर अच्छे तरीके से पहुंचाने हैं तो टेलीविजन जो है बहुत अच्छा मेथड होता है।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है स्मार्टफोन बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन। क्या है? स्मार्टफोन बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन। हम लोग जो है अपने मोबाइल में अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, वहां पर भी जो है अलग अलग तरीके से एड्स आते हैं, या फिर जो है अलग अलग ऐप होते हैं जो कि जो है हम लोग डाइट को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मॉडर्न हो गया लो कॉस्ट वे टू प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। ऐप प्रोवाइड करता है डाइट ट्रैकिंग, कौन कौन से खाना खा रहे हैं वो सभी को ट्रैक करना होता है। गोल सेटिंग फॉर वेट एंड न्यूट्रिशन, कितना जो है तुम्हारा वेट है, क्या न्यूट्रिशन को ले रहे हो, तुम्हारा गोल क्या है, इस सभी को सेटिंग कर पाना। हेल्दी रेसिपीज क्या होते हैं उन सभी के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट है स्मार्ट ग्रोसरी चॉइसेस, मींस कौन से सामान है जो तुमको खरीदने चाहिए, कौन से नहीं खरीदने चाहिए, इसके बारे में भी जो है यहां पर बताए जाते हैं। एंड नेक्स्ट होता है फीडबैक एंड प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। ठीक है, अलग अलग तरीके से फीडबैक यहां पर लोग देते हैं, क्या उसका प्रोग्रेस है उसके बारे में वहां पर जो है लिखा हुआ होता है। लोग जो यहां पर कमेंट करते हैं कि मैंने इसको फॉलो किया, उसके बाद जो है हमारे अंदर ये सारे बेनिफिट्स जो है देखने को मिल रहे हैं। एंड ग्रेड 4 टेक सर्वे यूथ एंड एडल्ट। ठीक है, ये यूथ एंड एडल्ट के बीच में जो है एक टेक सर्वे होता है, जिसके माध्यम से ये बहुत ही अच्छा एक प्रभाव पड़ता है हमारे यूथ पे। ओके, तो ये सारे क्या हैं? ये सारे मेथड्स हैं जिसके माध्यम से जो है न्यूट्रिशन टीचिंग कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर हम लोग को देखने को मिलता है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है समराइजेशन चार्ट। अब हम लोग जो है इसको समराइज करते हैं, जो भी चीज हम लोगों ने पढ़ा है। पहला क्या है? पहला है पर्पस। किसका पर्पस? न्यूट्रिशन एजुकेशन का पर्पस। तो यहां पर जो पर्पस होता है अवेयरनेस को फैलाना होता है, हेल्दी हैबिट्स को, क्रिटिकल थिंकिंग को। ठीक है, बैलेंस डाइट, डिजीज एंड प्रिवेंशन जो है मेन इसके टूल्स हैं। प्रिंसिपल्स क्या होता है? फोकस्ड होना, इंटरेक्टिव होना, इंपैथेटिक अप्रोच को रखना, मीन जो है लोगों को जाके समझाना और ये समझ के समझाना कि अगर मैं उस हालात में होता तो मेरा जो है किस तरीके के अंडरस्टैंडिंग होते। ठीक है, यूज करना है लोकल लैंग्वेज को क्लियर तरीके से, ऑब्जेक्टिवली तरीके से जो है यहाँ पे बताना है कि हम लोग जो है क्या बताना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पर आता है मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हो गए? लेक्चर हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, टीवी हो गया, जो भी तरीके होते हैं, चाहे वो चार्ट हो गया, पोस्टर हो गया, लोकल फूड्स हो गए, इन सभी के माध्यम से बताना। कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हो गया बलवाड़ी फीडिंग से, जो माँ होती है उसको जो है अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन के बारे में बताना, जो बच्चे होते हैं उसको जो है न्यूट्रिशन देना। ओके, तो मदर चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए बेस्ट होता है। मीडिया टूल्स हो गए, जैसे हो गया प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया, इसके माध्यम से जो है यहाँ पर लोगों को बताए जाते हैं, चाहे वो पैम्पलेट्स के माध्यम से हो गया, चाहे वो जो है हेल्थ शो के माध्यम से हो गया। कल्चरल टूल्स होते हैं, जैसे फोक आर्ट्स हो गया, सॉन्ग्स हो गया, प्ले हो गया, पपेट शो हो गया, फोल्क डांस हो गया, इसके माध्यम से नाच नाच के लोगों को बताना होता है। नेक्स्ट होता है मॉडर्न टूल, जो कि आजकल सबके एप्स में आ गए हैं। किस तरीके से ऐप खोला और वहां पर जो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं क्या खाना है, कितना पीना है, कितना गिलास पानी पिए हैं, कौन सा एक्सरसाइज करना है, इन सभी के बारे में जो यहाँ पर दिए रहते हैं और उसके आधार पर जो है वहां पर करना होता है। तो डाइट ट्रैकर हो गया, हेल्थ ऐप हो गया, इन सभी के माध्यम से जो है हम लोग यहाँ पर चीजें कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया समराइजेशन चार्ट। तो आज के लेक्चर में जो है हम लोगों ने मेनली रूप से दो टॉपिक को देखा। पहला था न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड सेकेंड था न्यूट्रिशन टीचिंग। तो दोनों क्या होता है, किस तरीके से होता है, अच्छे तरीके से समझा, जानने का प्रयास किया और अच्छे तरीके से समझाने का भी हम लोगों ने प्रयास किया। तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, कौन से कंफ्यूजन रह गए हैं, कौन से क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में है, उन सभी को नीचे कमेंट करना है और बताना है कि ये लेक्चर तुमको कैसा लगा है। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने वैसे दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है, और क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।